चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब जमींदार का, भूख रोटी की, रोटी आटे की, आटा गेहूं का, गेहूं खेत का, खेत जमींदार का, बैल जमींदार का, हल जमींदार का, हल के मुठ पर हथेली अपनी, फसल जमींदार का, कुआं जमींदार का, पानी जमींदार का, खेत खलिहान जमींदार के, गली मोहल्ले जमींदार का, फिर अपना क्या। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम खोटा की एक बेहतरीन कहानी पढ़ेंगे। न सिर्फ इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बल्कि इस कहानी से संबंधित बेसिक नोट्स और MCQ भी देखेंगे, जो आगामी JSSC 10+2 LDC स्टेनोग्राफर, सहायक आचार्य 1 to 5 एवं उत्पाद सिपाही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए इस वीडियो को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़े उससे पहले इस कहानी से संबंधित वैसे बेसिक नोट्स आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एग्जाम को समझने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे जो आपके समझ ये सिलेबस दिख रहा है, यह 10+2 LDC स्टेनोग्राफर का सिलेबस है, लेकिन यही एज इट इज सिलेबस सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए भी एप्लीकेबल है। अब इसमें देखिए, आपको गद्य भाग में आपको क्या पढ़ना है, 4 पुस्तकें। यहाँ पे जो आपको 4 पुस्तकें पढ़नी है गद्य भाग का, उसको आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे आप देखिएगा, खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक है, उसके बाद खोटा साहित्य संस्कृति द्वारा यह आया है, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, खोटा निबंध है डॉक्टर BN ओझा सर का, डाह नाटक है सुकुमार सर का, और फैजडर है लेखक पंचम महतो का। अब जहां तक आप जानते होंगे, इस बात से अवगत होंगे कि इसमें खोटा निबंध में 2 निबंध मैंने पढ़ा दिए हैं, फरिश्डहर में 2 कहानियां मैंने पढ़ा दिया है, डाह नाटक नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा, और यहाँ पे जो आपका खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक है, यह लगभग पूरा पुस्तक समाप्त होने वाला है और सारी वीडियो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको जो है खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक पढ़ाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए कि यह जो पद्य साहित्य है, यानी कि जो पद्य सेक्शन है इस सिलेबस का, यह पूरा पद्य सेक्शन आपको रंजित सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब देख लेते हैं इसका बुक में कि क्या किस प्रकार से इसका विषय सूची और किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। उन चीजों को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद कहानी पे लौटते हैं। उससे पहले एक और चीज देख लीजिए कि यह है आपका उत्पाद सिपाही का खोटा पेपर 2 का सिलेबस। यहाँ पे आप नोट करोगे, देखोगे कि यहाँ पे भी खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक जो है मेंशन है, इसको पढ़ना है उत्पाद सिपाही में भी। अब उत्पाद सिपाही में सर्टेन कौन सी चीजें पढ़नी है इस पुस्तक से, वह भी आपको अभी ही बताया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपका आ गया विषय सूची खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक का। अब इसमें आप देखो, यहाँ पे जो यह 4 कहानियां हैं, भुवनेश्वर साहू का मांझो, दिनेश कुमार दिनमणि सर का धर्म करम, भोगनाथ ओहदार का सोन माटी टान, और बंसीलाल बंसी सर का चासा। तो अभी आप पढ़ रहे हैं, और ये तीनों कहानियां पढ़ा दी गई है, जिसका लिंक कल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दी गई थी। अब उसके बाद देखिए, ये लेख पे जो है अगली वीडियो जाएंगी इसी सेशन में, और आगे की जो चीजें हैं यहाँ पे देखिए, संस्मरण दोस्तों, यहाँ पे जो दोनों संस्मरण है यह रंजित सर के द्वारा पढ़ा दिया गया है। उसके बाद यह यात्रा वृत्तांत भी पढ़ा दिया गया है, यह शब्द चित्र भी पढ़ा दिया गया, और यह जीवनियां भी दोनों पढ़ा दी गई है। नेक्स्ट वीडियो मैंने अभी आपको कहा, डाह नाटक पे मैं एक मैराथन वीडियो लाऊंगा, जिस वीडियो में पूरा डाह नाटक ही एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो यह पूरी जो आप देख रहे हैं खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक है, यह लगभग कंप्लीट है, बस कुछ चीजों को छोड़ के, जो कि क्या है, तो यहाँ पे लेख है, नाटक है, और एक कहानी जो है वह अभी आपको पढ़ा के यह पूरा कहानी सेक्शन ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो उत्पाद सिपाही का सिलेबस कंप्लीट, और यहाँ इसका भी जो है आपका सहायक आचार्य और JSSC 10+2 LDC एंड स्टेनोग्राफर का भी सिलेबस लगभग कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो जो है तीनों लेखों पे आएगा और डाह नाटक पे आएगा। तो मोटा मोटी आप सिलेबस समझ चुके होंगे। अब आइए दोस्तों, हम उन चीजों को पढ़ लें जो आपका इस कहानी से संबंध रखता है, बंसीलाल बंसी जी के चासा से। देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, जो कहानी अभी आप पढ़ रहे हैं चासा, यह जो कहानी है दोस्तों, यह खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक में प्रकाशित गद्य खंड का एक कहानी है, ठीक है, और इसे अभी आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चूंकि यह जो चासा जो है कहानी, यह जो है आपका खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक में प्रकाशित है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक से संबंधित बेसिक जानकारियां आपको पता हो। तो क्या है बेसिक जानकारियां? तो खोटा गद्य पद संग्रह जो पुस्तक है, इसके प्रधान संपादक हैं डॉक्टर AK झा सर, और कार्यकारी संपादक है शिवनाथ प्रमाणिक सर। इसका प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशन न्यू दिल्ली, और इसका प्रथम संस्करण 1989 में आया था, द्वितीय संस्करण 2020 में आया था। दोनों चीजों को वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें। अब दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के लिए हम पात्र परिचय देखेंगे, लेकिन उससे पहले बता दो कि चूंकि यह जो कहानी है चासा, इसके लेखक बंसीलाल बंसी है, इसके रचनाकार बंसीलाल बंसी सर हैं, तो इनसे संबंधित बेसिक जानकारियां भी आप इसी वीडियो में देख लो, ताकि आगे चल के आपको बार बार इनसे संबंधित जानकारियां देखने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले देखिए कि इनका जो जन्म है वह 11 मार्च 1954 को चौपान बैदमारा बोकारो स्टील सिटी में हुआ है। उसके बाद इनके माता जी थे श्रीमती बासिंद वीर, पिता मोतीलाल साहू।
इन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की और पत्रकारिता से इन्होंने डिप्लोमा भी किया। अब इनके कार्य देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनके कार्य आपको पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट चीजों में देखिए कि कार्य के तौर पे जो है यह कहा गया, कार्य के तौर पे जो है इन्होंने जो है 1984 से खोटा एवं हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया और बोकारो स्टील कारखाना में, बोकारो स्टील इंडस्ट्री में यह कार्यरत थे। ठीक है, तो यह जानकारी आपके लिए हो गई। उसके बाद देखिए प्रमुख कृतियों से संबंधित, इनसे संबंधित जानकारी यह है कि डींडक डुआनी जो है यह प्रबंधकार खोटा की पहली काव्य कृति है, इनकी रचना है। रैस्का और चासा नामक कहानी इन्होंने लिखा है। रैस्का जो कहानी है वह दू डहर जुगुल फूल में प्रकाशित है, जो कि मैंने उत्पाद सिपाही का सिलेबस पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था। और जो चासा कहानी अभी अभी आप पढ़ रहे हैं जो खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में प्रकाशित है। उसके बाद गुदुकची रानी कौवा नामक एक इन्होंने लोक कथा जो है संकलन किया था, जो कि जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में, और यह भी मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है। अन्य नोट्स में आप देखिए कि काव्य लोक संस्था जमशेदपुर की ओर से इन्हें जो है काव्य भूषण की मानद उपाधि प्राप्त है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब जो है मोटा मोटी आपने जो है बंसीलाल बंसी से संबंधित और खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक से संबंधित बेसिक जानकारियां ले चुके हैं। अब आइए इस कहानी से संबंधित हम पात्र परिचय देख लेते हैं, जो कि किसी कहानी को समझने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आप किसी कहानी को समझना चाहते हैं तो पात्र परिचय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से डायरेक्टली एग्जामिनेशन में प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो मेनली जो है इसमें 3 परिचय हैं, 3 पात्र हैं, 3 कैरेक्टर इस कहानी में। मंगरू नामक कैरेक्टर जो मेन रोल में है वह एक अनाथ है और गांव के जमींदार के घर में गोरखिया या मुनीस के तौर पर कार्यरत है। बाद में यह चासा यानी कि किसान बनता है। कर्मी उसकी बीवी है, मंगरू की पत्नी है, जो कि एक समझदार, मेहनती और क्रांतिकारी औरत है। और तीसरा पात्र है जमींदार, जो गांव का ही जमींदार है और मेनली जो है दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो यह 3 मोटा मोटी कैरेक्टर इस कहानी से संबंधित, जो कि आप नोट कर लीजिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लौट के चलते हैं वहां पे जहां पे हमने कहानी को छोड़ा था और लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के शीर्षक से हम शुरू करते हैं, जो कि है चासा। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस कहानी का जो शीर्षक है चासा, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा किसान, खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति, इसका अर्थ हो जाएगा। अगर यह चासा की जगह चास होता तो उसका अर्थ हो जाता खेती बाड़ी। तो आप समझिए कि किस प्रकार से इसका जो है अर्थ निकल रहा है। चास मीन्स खेती बाड़ी और चास करने वाला किसान यानी कि चासा। ये 2 चीजें आपके क्लियर हो गई। हालांकि चास एक जगह के भी नाम है हमारे झारखंड में। अब इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू हो रही है कि मंगरू बियाह भेल 2 बच्चर भय गेल हल, तावो एखन तक सिरे नाय पारल हल। यानी कि मंगरू का विवाह हुए 2 वर्ष हो चुका है, फिर भी अभी तक वह जो है इस मुश्किल से अभी तक उबर नहीं सका है। आगे क्या है कि बाप छोटे ही मोरे चलते माय संगी मामू घर रहल। चूंकि उसके पिताजी का मृत्यु तभी हो गया था जब वह बच्चा था, छोटा ही था, तो वह अपने माँ के साथ जो है मामा के यहाँ रहता था। यहाँ पे जब क्या होगा, सिरे न पारल है, मैं उबर नहीं सका है, और ना ही मिस होता है आपका कि अभी तक जो है उस मुश्किल से उबर नहीं सका है। आगे क्या है कि मैंने जखन माइयो सिराय गेलक तखन बापेक माटी की याद भेल। अब क्या होता है कि चूंकि उसके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई है, तो अपने माता साथ जो है अपने नानी घर में रह रहा है, मामा घर में रह रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके माँ का भी मृत्यु हो जाता है, तो उसे क्या है अपने पिताजी का घर बापेक माटी याद हो, मतलब अपने बाप का गांव याद आता है। और अपन बापेक डींडा घुरायल, और अपने बाप का जो है गांव वह घूम आता है। बाप का जो घर गृहस्थी था, जहां पे बाप का हुआ करता था आशियाना, वहां घूम आता है। हिया भाई गेलक लफड़ा, परंतु जब वो अपने पिताजी के घर वापस लौटता है, माता की मृत्यु के बाद मामा घर से अपना गांव लौटता है पिताजी का, तो वहां लफड़ा हो जाता है। क्या लफड़ा हो जाता है भाई कि जे घर द्वार रहल है से सब भयादे मरिया ले थी। अब क्या कि जिस घर द्वार में रहता था वह, जो भी घर उसके पिताजी का था, वह पूरा प्रॉपर्टी जो है उसका जो है सब भैयादे यानी कि गोतिया भाई जो है मरिया ले लेती। मरिया लेना मिस होगा अपने में, अपने आप में मिला लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, मरिया लेना मिस होगा अपने आप में मिला लेना। ठीक है, मिला लेना, किसी चीज को जो है अपने आप में मिला लेना। जनरली क्या होता है कि अगर गांव में आपके घर है और बहुत दिन तक गांव में जाते हैं, कहीं बाहर प्रवासित हो जाते हैं, तो आपके गोतिया भाई जो होते हैं उस जमीन को अपने में मरिया ले होते, यानी कि अपने में मिला लेते हैं। वही इसके साथ भी हुआ है। चूंकि ये बचपन से रह रहा था नानी घर में, तो इनका जो भैयादे था, गोतिया भाई था, उनको लगा कि अब आएगा नहीं, तो अपने में जमीन वह मिला चुके थे। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत पंच पंचायत के बाद मंगरू बपौती डिंडाए घर बनने में जगह मिल रहे। अब क्या हुआ कि जब ये गांव आया, पंचायती बैठवाया, गांव के लोग बैठवाया, जो भी अन्य लोग थे जो इसे पहचानते थे कि उसी का बेटा है फलनवा का, तो पंचायती बैठा गया। पंच पंचायत के बाद बहुत फैसला हुआ, और फैसला हुआ, फैसला में क्या हुआ इसको कि मंगरू को जो है बपौती डिंडाई, बपौती जो जगह था, बपौती जो जमीन था, उसमें घर बनावे भर जगह मिल गया। ठीक है, आगे देखिए, कन्हो रकम एगो छोटो मोटो माटी घर बनवल और पोवार ढाका दे रहे लगले, कि किसी प्रकार से वह एक छोटा मोटा माटी का घर बनवाया
और पुआ ढाका दे रहे लगल, यानी कि जो छप्पर था, जो छत बनाया था उस घर का, उसे पुआल से ढक दिया था। पुआल किसको कहते हैं? तो धान का जो रेस्ट मटेरियल होता है, धान का जो पौधा होता है, उसे जब हम धान अलग कर लेते हैं तो उसके बाद जो उसका खखरी बच जाता है, यानी कि जो आपका पौधा बच जाता है, वही पुआल बन जाता है। ठीक है, पुआल बिचाली बन जाता है। तो पहले पैराग्राफ में अब देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उससे संबंधित बातें बताई जा रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में किस प्रकार से यह कहानी बढ़ती है। आगे क्या है कहानी में दोस्तों, कि रहे खातिर कुरिया तो बनाए ले, मैं तू खाए पियत की, कि रहने के लिए तो उन्होंने घर बना लिया। कुरिया होता है झोपड़ी नुमा छोटा मोटा घर को कुरिया बोलते हैं। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि रहने के लिए उसने जो है छोटा मोटा घर तो बना लिया था, मेंतु खायत पियत की, परंतु खाता पीता क्या? सह खातिरे कामिक टवान करे लगल, इसलिए वह जो है काम ढूंढने लगा। ओकर ई अवस्था देख के गांव के जमींदार ओकरा गोरखिया काम देले, और उसका इस अवस्था को देख के, मजबूरी को देख के गांव का जो जमींदार था उसे गोरखिया का काम दे दिया। गोरखिया का काम मीन्स, गोरखिया उसे कहा जाता है जो जानवरों को चराने का काम करता है, उसे गोरखिया कहा जाता है। तो जमींदार के जो है जानवर होंगे उसे चराने का काम इसे मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि दिने दिने मंगरू गोरखिया से मुनीस भय गेल, और चूंकि वह निरंतर जमींदार के घर में कार्यरत था तो धीरे धीरे उसका रेपुटेशन बन गया जमींदार के नजरों में, और जमींदार के घर में उसका पोस्ट बढ़ते गया, और एक दिन जमींदार के घर में वह मुनीस बन गया। अब हुए खाए पिए और रहे लागल, और क्या हुआ कि वहीं पे वह पेटे भाते रह गया, यानी कि काम भी जमींदार के यहाँ करता था, रहता भी वहीं था, खाता भी वहीं था। यह रकम मंगरू अब जमींदार घरे बन गए। अब क्या, यह रकम अब जमींदार घोरे के भाग गेल। इसी प्रकार से क्या होता है कि मंगरू जो है अब जमींदार के घर का ही एक सदस्य के टाइप में हो चुका है। मंगरू जमींदार एक बहुत विश्वासी लोग भय गिला, जमींदारों मंगरू से सब ख्याल रखे लागले। अब क्या है कि मंगरू जो है जमींदार का खास आदमी बन गया, और चूंकि यह मंगरू जमींदार का खास आदमी बन गया था तो जमींदार भी इसका जो है ध्यान ख्याल रखने लगा। एक दिन जमींदार साहब मंगरू के कहले, मंगरू तोर खेत तो बहुत हो मेहनतू। एक दिन जमींदार उससे बोलता है मंगरू को कि मंगरू तुम्हारा तो बहुत सारे खेत है, परंतु देखिए, परंतु आगे क्या बोलता है, परंतु सब बेकार है तुम्हारे। जमींदार बोलता है मंगरू को कि तुम्हारे बहुत सारे खेत है, परंतु सबके सब जो खेत है वह बेकार है। आगे क्या बोल रहा है कि जतने बिना टाड़ बन गेल हो, कि जतने बिना टाड़ बन गेल हो, टाड़ बन गए, उसमें लंबे समय तक कृषि कार्य नहीं हुआ है, तो वह मैदान के जैसा जो है अपना मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रकार से आकृति ले चुका है। आगे क्या है कि तोर खेते पानी बहो, तुम्हारे खेत में पानी बहता है, ऐसे मैदानों में पानी बहता है, काहे नहीं तो हमरा दे दी, कि जब तुम्हारा खेत का इस प्रकार से स्थिति है, उसमें खेती नहीं हो रहा है, तो तुम खेत जो है अपना मुझे दे दो। यह जमींदार बोल रहा है। बेकार प्रतिपरल हो, कि बेकार में तुम्हारा जो जमीन है वो प्रतिपरल है। प्रतिपरल मीन्स होता है कि जिस खेत में कृषि ना हो रही होती है, जिस खेत में कृषि नहीं हो रही होती है उस खेत को प्रति जमीन कहा जाता है। हमार हमर हार हमर गोरू हमर खर्चा सब करबे तो रही कुछ कुछ दे देवो, कि क्या कि सिर्फ खेत तुम्हारा रहेगा, जो हार रहेगा यानी कि हल रहेगा वो मेरा रहेगा, गरु मीन्स जानवर जो होंगे हल चलाने वाले वो मेरे होंगे, मेरे ही खर्चा पे सारे कृषि होगी, उसमें सब कुछ मेरा ही होगा, और कुछ कुछ जो है पैदावार से तुम्हें भी दे दूंगा। या जमींदार जो अपना प्रपोजल रख रहा है मंगरू के समझ। मंगरू जमींदार के बात मान गए, और मंगरू को क्या है कि मंगरू तो ऐसे भी उस खेत में कुछ खास कर नहीं रहा था, प्रति जमीन था, टाड़ बन गया था, पानी बह रहा था, तो मंगरू भी जमींदार के बात से सहमत हो जाता है और उसका बात जो है मान जाता है। आगे क्या है कि अब मंगरू खेते जमींदारे के हार गुरु लागे लगले। अब मंगरू के खेत में जमींदार का जो है हार गुरु लगने लगा, यानी कि मंगरू के खेत में जो है जमींदार के द्वारा कृषि कार्य शुरू हो गया। जते आबाद हुए सब जमींदार घरे रहे। अब क्या है कि जते आबाद हुए सब जमींदार के घरे रहे, मंगरू को बांटा था। अब क्या बोला जा रहा है कि जितना भी कृषि उसमें होता है, जितना भी पैदावार होता है, सब जमींदार के घर में ही रहता। मंगरू का जो हिस्सा था वह भी जमींदार के घर में रहता था। इसीलिए मैंने आपको शुरू कहानी सुनाया था कि सब कुछ जमींदार का। उस जो कविता मैंने आपको शुरू में सुनाया था, वह जब इस कहानी में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो वह कविता जो आपको साक्षात दिखने लगेगा। आगे क्या है कि जो जितना भी पैदावार हो रहा है सब जमींदार के घर में रहा है, चाहे वो मंगरू का हिस्सा हो चाहे जमींदार का हिस्सा हो। जमींदार कहले तोर जखनी दरकार होता हो हमारे घर से ले ले। जमींदार उसको खुला छूट दिया हुआ था कि जब तुम्हें जमीन जरूरत पड़ेगा इसने अपने पैदावार का, अपने फसल का, तो तुम अपना ले लेना, ठीक है, जब भी तुमको जरूरत पड़ेगा। मंगरू जी जान से खेटे लागल, मंगरू जी जान से खटे लागल, यानी कि मंगरू जो था वह जी जान लगा के खटने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो सब मेरा ही तो है। आगे देखिए, मंगरू सब चीजें आप जमींदार के मोहर लग गए, और अब क्या है कि मंगरू के सब चीज पे जमींदार का मोहर लग चुका है।
जो मंगरू घर जमींदार के घर में ही रह के काम कर रहा है, जमींदार के घर के रह के खा पी रहा है, और कृषि कार्य भी जमींदार के घर में रह कर रहा है, और मंगरू के जमीन पे भी जो खेती हो रही है वह भी जमींदार के घर में ही आ रहा है। तो मंगरू के जीवन पे जो है पूरा पूरी जमींदार का मोहर लग चुका है। मंगरू के ऊपर भी यहीं पे मेंशन किया गया है कि न सिर्फ मंगरू के जमीन जायदाद पे बल्कि मंगरू के ऊपर भी जो है जमींदार का ठेपा लग चुका है, मोहर लग चुका है। मंगरू जिंदगी अब ऐसने चले लगल, मंगरू का जीवन जो है अब ऐसे ही चलने लगा। एका जीव खातिर की भावना, अब चूंकि मंगरू अकेला जीव है, ठीक है, एका जीव है मतलब कि अकेला है, इसका कोई नहीं है। पिताजी बचपन में मर चुके थे, माँ हाल फिलहाल मर गई, तब तो यह गांव आया, तो ये इकलौता है, अकेला है, तो एक जी के लिए इसे क्या टेंशन है, खाना मिल ही जा रहा है, रहना मिल ही जा रहा है, तो उतना कुछ सोचता नहीं था। कुछ बचर ऐसने चल रहे, कुछ वर्ष जो इसी तरह चला, उसके बाद यह बीच मंगरू एकले दू भेल, और इसी बीच क्या होता है कुछ साल तो ऐसे चल गया, लेकिन मंगरू कब तक अकेला रहता है, एक सर्टेन उम्र में जो है एक से दो हो गया, यानी कि इसका विवाह हो गया। अब देखते हैं कि विवाह के बाद किस प्रकार से इसका जीवन बदलता है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं और किस प्रकार से यह कहानी बढ़ती है। आगे क्या है कि मंगरू बियाह भेल, 2 बछर पार भय गेल, देखत देखत परिवारों बाढ़े लागले। कि अब क्या है कि मंगरू का विवाह हो गया था पिछला पैराग्राफ में, अब इस पैराग्राफ में मंगरू के विवाह का 2 वर्ष हो चुके हैं, और देखते देखते इसका जो है परिवार भी बढ़ रहा है। अब तो खनियारों बढ़ गई हलती, अब तो खनियार भी बढ़ गई हलती, यानी कि अब इसके परिवार में खाने वाले भी बढ़ गए थे। जे काम मंगरू कर हल ओकर से परिवार चलवा दाय भय गेल। ठीक है, अब क्या हुआ, दाय मिस होता है मुश्किल, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, मुश्किल। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि मंगरू ने विवाह किया, विवाह के 2 वर्ष बाद संभवतः इसके बच्चे हुए, जिससे परिवार बढ़ गया, उससे परिवार बढ़ जाने से खनियार बढ़ गए, और मंगरू जो काम करता था उससे इनका जो है परिवार चलाना मुश्किल हो गया, दाय भय गेल। अब देखिए क्या होता है, अब मंगरू करत तो करत किया, अब मंगरू करे तो करे क्या, मंगरू फिकीरे पड़ गया, और मंगरू जो है चिंता में पड़ गया। फिक्र मिस होता है चिंता में पड़ जाना, ठीक है, फिक्र मिस होता है चिंता, मंगरू जो है चिंता में पड़ गया। मंझान देख के ओकर बहु कर्मी कल है कि सब दिन गोरखिया मुनिस खटते रहबे तो अपन गिदर बुतरू कैसे पोसबे। अब क्या है कि इसका बीबी अब आ चुकी है, और इसका बीबी का क्या नाम है, कर्मी। तो आप एक कैरेक्टर क्या नोट कर चुके हैं, एक कैरेक्टर आप क्या नोट कर चुके हैं, मंगरू, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाता है, मंगरू की बीबी कर्मी। ठीक है, अब 2 हो गया, और देखिए जमींदार भी बहुत जल्द आएगा, हालांकि शुरू में ही पहला पैराग्राफ में जमींदार आ गया था जो काम दिया था मंगरू को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जमींदार भी, तीनों पात्र आ चुके हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है पूरी कहानी जो है यह बीत जाएगी। लास्ट में गांव वालों का भी कुछ रोल है। अब तीनों कैरेक्टर आ चुके हैं आपके कहानी में। यहां से शुरू होता है मंगरू की बीबी का कारनामा। अब मंगरू की बीबी क्या बोल रही है, मंगरू की बीबी कर्मी मंगरू से कि क्या होगा कि पूरे जीवन तुम जो है गोरखिया और मुनिस का काम करते रहे, खटते रहे, तो अपन गिदर बुतरू अपने बच्चों को किस प्रकार से तुम पालन पोषण कर पाओगे। आगे क्या है कि बापे के इतना जमीन रहते आज हमनी के ऐसा दासा, कि बाप का इतना जमीन होते हुए भी हम लोग का आज इस प्रकार का इतना बुरा हालत है कि अपना घर में जो है खाना पीना परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अपन खेते काम करके अन्न उपजे भी और जमींदारे के भंडार भरते, कि तुम अपने खेत में मेहनत करके अन्न उपजाते हो। यहाँ पे अन्न मतलब क्या होता है, अनाज उपजाते हो, और क्या होता है इससे क्या होता है कि जमींदार का भंडार भरता है, और तुम जो है अन्न उपजा के जमींदार के घर पहुंचाते हो, तो जमींदार का घर का जो है भंडार भर जाता है। माने कि काम तुम करो और उसका जो मेहनताना है वह जमींदार के घर पहुंच जाता है। सब कुछ रहते हमनी पास कुछ नहीं है, कि सब कुछ रहते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। आगे क्या है कि यहाँ तक हमनी के जिंदगियों जमींदार एक बंधर, यहाँ तक कि हम लोगों का जो जिंदगी है वह भी जमींदार के यहाँ बंधक बना हुआ है। ईटा देखियो के मने कुछ न बुझाए, ये सब देख के जो है कुछ समझ ही नहीं आता है, मन में कुछ बुझाता ही नहीं है कि क्या करे। आपन से चाष करे मन न करो हो, कि अपने से चाष करने का मन नहीं करता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर चाषा की जगह चाष होता तो हो जाता खेती बाड़ी। यहां पे आ गया, यहां पे आप नोट कर लीजिए, खेती बाड़ी। चाष के मीन्स होता है खेती बाड़ी करना, किसानी करना। ठीक है, तो वही बोल रहे कि कुछ बुझाता नहीं है, अपने से चाष करे के मन भी नहीं करता है। अपन से चाष करे एक बछरेक आबादे हमनी के सब दुख पुराए जतला। बोलती है कि अगर अपने से हम लोग चाष करते हैं, स्वयं से खेती बाड़ी करते हैं अपने पिताजी के जमीन पे, तो एक साल के सिर्फ कमाई में, सिर्फ एक साल के जो है कमाई में जो है हमारा घर जो है आबाद हो जाता, सब दुख जो हमारा खत्म हो जाता, सब दुख जो है खत्म हो जाता। तो इस पैराग्राफ में यहां तक देखिए कि किस प्रकार से जो झबरू की बीबी जो है कर्मी, वह झबरू को समझा रही है कि किस प्रकार से तुम जो है जमींदार का घर छोड़ो। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है,
मंगरू आपन बहुकटा बहुक मट्टा बेसे लागल। अब मंगरू को जो है अपनी बहू का बात अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मंगरू की जो पत्नी थी वह उसको अच्छा ही सलाह दे रही थी। वो मन बना लेल कि एक बछर निज ही चाष करही। वह मन बना लिया कि एक बछर जो है यानी कि एक वर्ष जो है ई बछर जो है दिस ईयर जो है वह निज ही यानी कि स्वयं से जो है चाष मतलब खेती करेगा। हार गोरुक जुगाड़ कहूं से न कहूं से करे है पड़ते। और हार का हार गोरु के यानी कि हल बैल का जुगाड़ कहीं न जुगाड़ मीन्स इंतजाम कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा। से ना भेले और काम न चलता। और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। आगे क्या है कि यह सब मैंने थीर करके मंगरू अपन बहुत बहुक कल है तोरा भावे ना होता। और यही सब सोच के ठीक है यही सब सोच के उसके बाद आराम से उसको मंगरू क्या बोलता है अपनी बीबी कर्मी से क्या बोलता है कि तोरा भावे ना होता, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, मैं कुछ करता हूं। हम एखन से ईटा के ऊपर ध्यान देगा। अब मैं जो है अब इस वक्त जब तुमने मुझे मेरी आंखें खोल दी है तो मैं इस बात पे ध्यान दूंगा और इस पे कोई जो है एक्शन लूंगा। तो एगो काम कर कि तुम एक काम करो, कल से हम आरोह लोग के संग हाजिरी करे जाए। कल से जो है मैं और भी आरोह लोग के संग और भी लोगों के साथ हाजिरी करने जाएंगे, मतलब कि काम करने जाएंगे, मजदूरी करने जाएंगे। बिहान तनी चाड़े उठा दिए। बिहान थोड़ा जो है बिहान सुबह सुबह बिहान में से सुबह और चाड़े में जल्दी कि सुबह मुझे थोड़ा जल्दी उठा देना। आगे क्या है कि ओकर बहू साय दे दिली और ओकर बहू जो है उसको साय देती है, मतलब कि एक प्रकार से बोल देती है ठीक है मैं तुम्हें उठा देता हूं, साथ दे देती है। ठीक है अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि नीरन मासे के दिन चढ़ही बिहान भय गेल। ठीक है कि नीरन मासे के दिन यानी कि नीरन मासे मीन्स होता है गर्मी का दिन। ठीक है नीरन मीन्स गर्मी का दिन कि नीरन मासे दिन जो है चढ़ही बिहान भय गेल यानी कि जल्दी ही सुबह हो जाती है, जो कि आप इस बात से अवगत है। मंगरू चाणे चाणे तैयार भय के, मंगरू चाणे चाणे मीन्स जल्दी जल्दी, तैयार भय के यानी कि तैयार होके कहां जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि मंगरू चाणे चाणे कहां तैयार होके जाए था। तो आरोह कमियक संग लाग गेल। मंगरू क्या कहता है सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके आरोह कमिया संग लाग गेल यानी कि और कमिया साथ लग के वह काम पे चला गया। गोटे दिन हाजिरी खटे, पूरा दिन वह हाजिरी खटा, पूरा दिन वह मजदूरी का कार्य किया और सांझे घर घुराया और शाम में सांझे में शाम में घर घुमाया। यह रकम काम धाम कर गोटे निर्णय कुछ टाका जुगाड़ कर ले। और इसी प्रकार से कुछ काम धाम करके जो है वह कुछ जो है टाका का कुछ पैसों का वह जुगाड़ कर लेता है गर्मी के दिन में। मेंतुक जितना जुगाड़ भेल हल सेटा से हार गुरु आवटा हवाटा असंभव। परंतु जितना भी इसने जो है मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किया था उसे जो है हल बैल लाना मतलब पॉसिबल नहीं था, असंभव था। जे रकम जिनिसे दाम बढ़े लगल जा रहा है से रकम में तो एक दमे न। और जिस प्रकार से चीजों का दाम बढ़ता जा रहा है, निरंतर जो है महंगाई बढ़ते जा रही है, उससे तो यह संभव नहीं दिख रहा है कि वह हल बैल इतने पैसों में ला सके, एकदम में पॉसिबल नहीं। अच्छा देखल जीते, फिर वह सोच रहा है अच्छा ठीक है देखा जाएगा। आगे क्या है कि हर गोरु तो जुगाड़ करे पड़ता है, हर गोरु का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा अगर निजे ही यानी कि खुद से चाष करना है तो, यानी कि खेती बाड़ी करना है तो। समय देख के मंगरू बहु कल है। समय देख के कुछ टाइम बाद की कहानी आगे बढ़ा है और समय देख के यानी कि समय देख के मंगरू की बहू कहे। समय देख के मीन समय देख के मंगरू की बहू कही। मंगरू की बहू बोलती है, क्या बोल रही है कि सुनो तुम्हें जिंदगी भर जमींदार घरे काम करल हा, कि तुमने जिंदगी भर जमींदार के घर में काम किया है, कहे न एखनी कहे रखा हक, क्यों ना अब तुम उसको जमींदार को इन्फॉर्म कर देते हो, उसे कह देते हो, नहीं तो बादे झंझट होता। अगर तुम जमींदार को बिना बताए अपने खेत में स्वयं से खेती करने लगा तो बाद में झंझट होगा, जमींदार को बुरा लगेगा कि मुझे बिना बताए अपने से खेती करने लगा। तो ही उसकी बीवी उसको सलाह दे रही है कि तुम जब खुद से खेती शुरू कर रहे हो उससे पहले जमींदार को इस बात को लेके अवगत करा दो, उसे बता दो। तो हर कहलटा ना उठे तुम अगर उसे बोलोगे जमींदार को तो वह तुम्हारे बात को नहीं काटेंगे। मंगरू मुंहटा हिला के रह गए। मंगरू जो है मुंह हिला देता है हाँ में, ठीक है कि ठीक है बात कर लेंगे जमींदार से। इतवार दिन देख के मंगरू भरकर दोपहरिया सवैये जमींदार घर चल गए। और इतवार दिन देख के, ठीक है किस दिन वो जमींदार के घर जा रहा है, संडे को। इतवार दिन देख के जो है मंगरू भरकर दोपहरिया यानी कि दोपहर के समय में जो है जमींदार के घर चला जाता है, उससे बात करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि अब खुद से जो है चाष करेंगे। जमींदार साहब के बेसे जोखाए पहले, और जमींदार साहब को अच्छे मौके से वह पा जाता है, बेसे जोखाए वह पाता है। और कैसे पाता है तो कुल्हिक दुआरी नीखा गाछे के जुड़ाई बड़का खाटी साहब बैसल है।
क्या हुआ कि कुल्हिक दुआरी गली में अपने घर के द्वार पे ही जो है जमींदार साहब गली में क्या है निखा गाछे के जुड़ाई बड़का खाटी साहब बैसल है। ठीक है, कि किसी पार्टिकुलर पेड़ के नीचे जो है जमींदार साहब खाटी बड़े से खाटी बिछा के उस पे बैठे हुए हैं और आरो दो चार लोग गप सड़क्का कर रहे थे और भी उसके साथ दो चार लोग हैं जमींदार के साथ और आपस में जो है बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, गप सड़क्का कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में किस प्रकार से जो है मंगरू जमींदार से बात करता है और अपनी बातें रखता है। तो यहाँ पे क्या है कि सक पकते मंगरू जमींदारे के नजीक चल गिल। सक पकाते हुए, ठीक है, सक पकाते हुए मंगरू जमींदार के नजीक यानी कि नजदीक चला जाता है और सेब ढोक सलाम कर है। ठीक है, सेब ढोक सलाम कर है करहल है और तोहरे ठीन आयल हो मालिक, आयल कई दिन से आवे खोजो हल। ठीक है, सक पकाते हुए, ठीक है, वो इसको बोलता है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से हिचकिचाते हुए मंगरू बोलता है जमींदार को कि बहुत दिन से जो है आपके पास आने के लिए चाह रहे थे, बहुत दिन से आपके पास आने के लिए चाहते थे मालिक, आज आप ही के पास आए हुए हैं, एक काम है। अब आगे देखिए किस प्रकार से मंगरू ताक के जमींदार साहब कलतीन। मंगरू को देखते हुए जमींदार बोलते हैं कि हाँ कह की काम हो। जब वह बोलता है, सबसे पहले सक पकाते हुए जमींदार के पास आता है, मंगरू बोलता है कि मालिक बहुत दिन से आपके पास आना चाहते थे तो आपके पास ही आए हैं, एगो काम है। तो जमींदार उसके तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ठीक हो, का काम हो से बताओ, ठीक हो कि का काम हो। तो मंगरू खखस कहले हमरा तनी मदद करे हो। तो मंगरू थोड़ा सा खकस मिस गला साफ करते हुए बोलता है कि बोल ठीक है कि हमरा तनी मदद करे हो, तो कि हमको ना थोड़ा सा आपको मदद करना होगा जमींदार सर। ई बचर हम निजे ही चाष करे खोजो है कि इस वर्ष जो है मैं खुद से खेती करना चाहता हूँ। हमार जितना खेत हो सब तो तोरे ठीन हो, सही ले हम कहे खोज हियो कि मेरा जो जितना भी खेत है जमींदार वह सारा तो तुम्हारे ही पास है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है मैं खेती खुद से करूंगा। आगे क्या है कि आर तोरा कहे ना हो तो हम बुझ गेलियो तो निजे ही चाष करबे। ठीक, यहाँ पे जमींदार उसको रिप्लाई करते हुए क्या बोलता है, जब इतना बात बोलता है तो जमींदार उसको रिप्लाई करते हुए क्या बोल रहा है मंगरू को कि ठीक हो, और तोरा कहे के ना हो तो और तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए कि तू निजे ही चाष करबे, हम समझ गए कि तुम जो है खुद से चाष करोगे। मुचकी हंसी हंस के जमींदार साहब कल थी। ठीक है, मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जमींदार इस बात को कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि तुम खुद से खेती करने वाले हो। आरहो कहलतीन और उसके बाद कुछ और भी बात बोलते हैं जमींदार, और क्या बोलता है कि देख मंगरू तोर ऊपर तो हमार बहुत हिसाब बाकी हो, कि देखो मंगरू तुम्हारे ऊपर जो है मेरा बहुत हिसाब बाकी है, तो जखन निजे ही चाष करे खोजे हैं तो हमरा करहे पड़ता है। और चूंकि जब तुम जो है कि निजे ही यानी कि खुद से खेती करना चाहते हो तो अब मुझे उन हिसाब को करना होगा, मुझे वह हिसाब करना होगा कि क्या क्या तुम्हारे ऊपर जो है मेरा हिसाब बन रहा है। मेंतु कर ले अघन महीने सुदमूर सब ले लेवो, ठीक है, सेटा बुझ ले। अब क्या बोलता है कि ठीक है तुम अभी चाष कर लो, परंतु यहाँ पे क्या है अघन महीने में समझिए, अघन को मार्क्सिस भी कहा जाता है, या नवंबर दिसंबर का आपका दिसंबर जनवरी का लगभग महीना है, नवंबर दिसंबर का महीना है। तो बोल रहा है उस वक्त जो है जो शुद्ध मूल यानी कि जो मैंने पैसा दिया है विथ इंटरेस्ट सब ले लेंगे। सो ये बात तुम समझ जाओ, ठीक है। सो अभी जाओ तुम अभी खेती कर लो। अब आगे देखिए कि आप तो जो है जमींदार उसको हरी झंडी दे चुका है कि जाओ तुम खेती करो। आगे देखते हैं कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ता है। हाँ हुमारी कर मंगरू घर घुरायल, हाँ हुकारी या हाँ हुमारी कर मंगरू घर आयल, मतलब जो भी जमींदार बोलते गए सब में हाँ हाँ यस 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 करते वह पार हो गया और फिर उसका घर घूम के आ गया जमींदार से बात करने के बाद। दुइयो बेगत बहुत खुश बोला इस बात से कि जमींदार ने खेती करने के लिए बोल दिया कि ठीक है खेती करो। तो इस बात से दोनों जो है दोनों बेकत यानी कि दोनों जो कपल है पति पत्नी इस बात से बहुत खुश हुए। कर्मी कल है यदि सब ठीक ठाक चलत तब बोलो नूनू की स्कूले भर्ती करा देवे। कर्मी बोल रही है कि ठीक है अगर सब कुछ ठीक चला जिस प्रकार से हमने प्लान किया है योजना बनाया है, अगर इस प्रकार सब कुछ ठीक गया तो बोलो नूनू जो हमारा बड़ा बेटा है उसको जो है स्कूल में भर्ती करा देंगे, यानी कि स्कूल उसे पढ़ने के लिए भेजेंगे। बहुत बातें मंगरू बहुत खुश है, बहुत बातें मंगरू बहुत खुश भेल, ठीक है। बहुत दिनों बाद जो है मंगरू बहुत खुश हुआ। हम तो जिंदगी इस बात को लेकर मंगरू बहुत खुश हुआ और क्या बोलता है कि हम तो जिंदगी भर मूर्खे रहो, कि मैं तो मंगरू बोल रहा है कि हम तो जिंदगी भर मूर्ख ही रहे, गोरखिया मुनुस खट के जिंदगी काट लोगे, गोरखिया मुनुस करके गोरखिया मुनिस का काम करके मैंने जो है अपना जिंदगी काट दिया। यदि कैसो हमारे बेटा तनिको आकर ज्ञान हम है तो लोग के काना तो न कथी, कि अगर किसी प्रकार से मेरा बेटा को थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो जाए तो उसे लोग काना नहीं कहेंगे। काना का यहाँ मतलब है कि उसे अनपढ़ नहीं कहेंगे, कम पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे, ठीक है।
बिहीन बीचे के दिन अइले। अब क्या होता है कि बिहीन बीचे के, बिहीन उसको बोला जाता है वैसे फसल का वह भाग जो कि फिर से बुआई के लिए रख लिया जाता है, जिसे बिहन छीट के और उससे फिर से तैयार किया जाता है, जिसको फसल लगाया जाता है उसको बोलते हैं बिहन। ठीक है, तो बिहन बीचे के यानी कि बिहन छीटने का, बिहन लगाने का समय आ गया। लोग अपन अपन खेते बिहन पारे लगला, लोग जो है अपने अपने खेत में बिहन छिटने लगे। अब कहानी कहां बढ़ चुका है, यह बरसात लगभग आ चुका है। यहाँ पे इस कहानी का संदर्भ है कि बरसात आ चुका है, तभी तो बिहन छिटने का दिन आ गया, मतलब सावन आ गया है, बरसात आ गई और अब सब बिहन छिटत तो अपन अपन खेत में सब बोए। अब देख का हो तो आगे से, मंगरू एक दिन लोके के हार गुरु मांग के अपन खेते बिहन छिट दिला। मंगरू क्या करता है कि बिहन छिटना एक नॉर्मल, जैसे अगर आपके पास 2 3 4 5 10 एकड़ जमीन है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 5 कट्ठा में बिहन करना होता है। ठीक है, 15-20 डिसमिल में। अब क्या है कि उतना करने के लिए तो एक दिन में हो जाएगा, तो मंगरू क्या करता है कि एक दिन किसी से हल बैल मांग के जो है अपन खेत में बिहन छिड़ता है, यानी कि अपने खेत में बिहन कर देता है। आगे क्या है कि अब तो आर मांग चांग के काम नहीं चलते, परंतु क्या है कि एक दिन के लिए कोई दे देगा अपना हल बैल, डेली डेली के लिए तो नहीं देगा। तो वही बोल रहा है कि अब तो आर मांग छांग के जो है काम नहीं चलता, कि मांग चांग के यानी कि किसी से मांग छांग के काम अब नहीं चलेगा। मांगले के देते कि मांगने पे भी अब कोई देने से रहा, क्योंकि सबका एक ही साथ काम आ गया ना। बरसात में कुछ सर्टेन दिन ही होते हैं धान लगाने का, उसके बाद जो है कि बरसात बारिश का दिन खत्म हो जाता है, तो आपको जो है भादों से पहले लगाना होता है। भाई के मंगरू आपन कहूं कर्मी के कहले, आप तो दिन नचका गिले। ठीक है, ये सब बातों को सोचते हुए भाई के यानी कि इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मंगरू अपने बहु, यहाँ पे कहू लिखा गया, यहाँ पे बहु होना चाहिए। ठीक है, मंगरू अपने बहु कर्मी के कहले कि अब तो दिन नचका गिलो, कि अब तो दिन जो है नजदीक आ चुका है चास का। बोर टायरे के हाट जाके देख तलिए, यदि पटवे पात लो तो गरु ले अंत ले। बोल रहा है, देखिए एक जगह का नाम है, इसको आप वीवीआई करके नोट कर लीजिए, बोर टाणे के हाट। ठीक है, आपको यहां से पूछा जाएगा कि किस बाजार से वह जो है हार गोरु खरीद के लाया था, तो बोर टाणे के हाट से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि बोर टाणे के हाट जाके देख लिए, कि बोर टाणे के हाट जाके, हाट मीन्स होता है बाजार। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, हाट मीन्स होता है बाजार, जहां पे जानवर, जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, आज आपका षष्ठी है, आज आपका पंचमी है। ठीक है, तो क्या होगा कि 10वीं के दिन जनरली बाजार लगता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे किस बात का बात हो रहा है कि बोर टाणे के हाट जाके देख लिया, यानी कि बोर टाण बाजार जाके देख लिया, अगर पटवे पार्त लो, अगर मोल भाव, पटवे पार्त लो मीन्स अगर मोल भाव करने में मैं सक्सेसफुल रहता तो एक जो है गरु ले आते, यानी कि जो है जानवर में कृषि कार्य के हल चलाने के लिए ले आता। ठीक है, बोर टाणे के हाट तो शुक्रवारे लागे। बोल रहे ठीक है कि बोर टाणे का हाट जो है वह तो शुक्रवारे लागे, यानी कि जो बोर टाणे का हाट है वह शुक्रवार दिन को लगने वाला है। तो इस शुक्रवार दिन को भी आप नोट कर लीजिए कि बोर टाणे हाट किस दिन लगता है, तो शुक्रवार दिन को। 100 दिन चल जीवे, उसी दिन शुक्रवार को ही चले जाएंगे। बाटल भतवा अगवा के कर्मी कहल है, बाटल भतवा अगवा का कर्मी कहल है, यानी कि कर्मी खा रही है और उसका लिए सेपरेट किया ना, कि बांट दिए खाना, कि इतना मैं खाऊंगा, इतना बच्चे खाएंगे, इतना आप खाओगे। तो जो उसका हिस्से का क्या बोलते हैं, हिस्से का जो भतवा यानी कि जो चावल है, ठीक है, उसको जो है कर्मी जो है मंगरू की तरफ अगवा देती है, उसके सामने कर देती है खाने के लिए। मत सलाह करके दुयो बियारी पानी करला और शुक्रवारे के आश्रय सुत गेला। अब क्या है कि मत सलाह, दोनों ने मत सलाह कर लिया, आपस में बातचीत कर लिया कि किस प्रकार से जो है जानवर लाना है, कहां से लाना है, बोर टाण से लाना है, शुक्रवार को जाना है। तो क्या हो कि इस सब बात करने के बाद दुयो बियारी पानी, बियारी मीन्स होता है डिनर। ठीक है, रात का खाना, रात के खाने को जो है खोठा में बियारी कहते हैं। ठीक है, डिनर। तो इसको दिया कि डिनर दोनों ने जो है रात का खाना खाया और दोनों जो है खाना पानी किया और दोनों शुक्रवार का आश्रय लगा के सुत गए, यानी कि शुक्रवार को जो ये करने वाले अपने जीवन में उसको दिमाग में सोचते हुए सो गए। देखते किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है नेक्स्ट पैराग्राफ में। दोसर दिन मंगरूक ससुर घर। अब क्या होता है कि इस दिन तो इन्होंने पूरा प्लान कर लिया कि किस प्रकार से हम जानवर खरीदने वाले हैं, लेकिन उसका अगले दिन ही क्या होता है, दोसर दिन मंगरू ससुर घर ले खबर है, कि मंगरू के ससुर के घर से खबर आता है जो ओकर सास आलाचार है, कि जो उसके सास जो है आलाचार है। आलाचार में जो कुछ कार्य करने में समर्थ ना हो, यानी कि अब तक वो कभी निकल जितो। यदि मुंह देखे लागे तो चाणा चढ़ी आओ। अगर तुमको मुंह देखना है कि मतलब जो इसकी सास है वह मतलब कि मृत्यु सैया पे है, अगर आप उसको अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो चाणा चढ़ी यानी कि जल्दी आ जाओ। कर्मी तखन भोकर भोकर कांदे लगली, और कर्मी जैसे ही अपनी माँ के इस प्रकार की हालत की खबर सुनती है तो भोकर भोकर के यानी कि जोर जोर से रोने लगती है। कांदे लगली मीन्स रोने लगती है। ओकर कांदना सुन के आस पास एक मेहरारू जमा भय गेल
और कर्मी को कार रोते सुन के आसपास की जो लेडीज थी, औरतें थी गांव की, वह जमा हो गए। ठीक है, गांव में क्या होता है कि पूरा सामूहिक तौर पे औरतें रोती हैं किसी का अगर कुछ बुरा हो जाए तो। भीने साला देखल थी जे आज तो नाय जाए पारबे। अब क्या होता है कि उन्होंने जो है सोच विचार करके देखा कि आज तो जाने नहीं ही सकेंगे। कायल झलफले बिहानी उठ के चल जाओ। और कल क्या है कि झलफले बिहानी यानी कि सुबह ही जल्दी ही उठ के जो है चले जाएंगे। माई ऐसन बात लाई काम से कम जियांते तो एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं कि माँ ऐसन बात लाई कम से कम जियंते तो एक बार देखते हैं। फिर एगो बेटियो है ओकर त आसरा ही क्या है कि माँ कम से कम जीते जी एक बार तो मेरा चेहरा देख ले। और उसका एक मैं ही तो बेटी हूं, एगो बेटियो है कि उसका उसको आसरा होगा कि बेटी मुझे देखने आएगी इस समय में। उसके बाद क्या है कि दोसर दिन झलफले मंगरू गिदर बुतरुक लेके ससुर घर सोझा गेले। दूसरे दिन क्या होता है, अगले दिन जिस दिन उसका खबर आता है उसके अगले दिन क्या करता है, मंगरू गिदर बुतरू अपने बच्चे को लेके जो है ससुर घर सोझा जाता है अपनी बीवी के साथ। पहुंचते पहुंचते होकर सासे के धुकधुकीटा शेष बाचल हले। ठीक है, पहुंचते पहुंचते जब वहां पहुंचते हैं तो उसके जो सासू माँ की धुकधुकी था यानी कि सांसें चल रही थी वह कुछ ही बचा हुआ था। जैसे ही जाय के कर्मी माँ के मुंहे पानी दिले तैसे ही बूढ़ी हेचकी डैंट गिले। अब क्या होता है कि जैसे वहां पे कर्मी पहुंचती है अपना मायके और अपनी माँ के मुंह में गंगा जल देती है यानी कि पानी देती है, वैसे ही जो बूढ़ी है हिचकी उठ जाता है। हिचकी उठ जाना मीन्स निकल देना। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ में किस प्रकार से बातें बढ़ती है। यहां तो ये पहुंच गए हैं, अपनी माँ को पानी देती है, माँ का हिचकी उठ चुका है यानी कि वह उसका जो है प्राण निकल चुका है, उसका शरीर देह को छोड़ चुका है। बूढ़ी बूढ़ी हिचकी डठबाई और कर्मी डोवाई लगले। अब क्या होता है कि बूढ़ी का हिचकी जैसे ही उठता है कर्मी डोवाई लगली। कर्मी जो है पूरा डोवाई लगली मीन्स उसको आप एज्यूम करिए कि किसी का माँ का मृत्यु है तो किस प्रकार से वह परेशान हो जाता है, तो उस प्रकार से वह पूरा परेशान हो गई है। ओकर कांदना सुन बहुत मेहरारू जमा भय गेल। और इतना परेशान होकर मतलब इतने जोर जोर से रो रही है दुख में कि जो अगल बगल की जो मेहरारू मिस होगा औरतें जमा हो गई। सोबे आंखी लोर छल छलाए गेले और सबके आंख से जो है लोर छलक उठा यानी कि आंसू छलक उठा। मैंने कांदले किए थे परंतु कांदने से रोने से क्या होगा, जाने वाला तो जा चुका है। आगे क्या है कि मोरेक एक दिन सोबे के है। यही बोला जा रहा है कि एक दिन तो सबको मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। कर्मी के कते बुझावथिन मिंतुक ओकर आंखी लोर थामे न। अब क्या है कि सबको आज के युग में सबको सब कुछ पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ज्ञान देना बहुत आसान होता है लेकिन खुद पे इंप्लीमेंट करना थोड़ा टफ होता है। कर्मी भी इस बात से अवगत है कि एक दिन तो सबको जाना है, जिंदगी अनंत किसी की नहीं है, एक दिन सब मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो है यह इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है जानते हुए भी, और उसका आंख का जो लोर है थामने को मान ही नहीं रहा है क्योंकि उसकी माता जी का मृत्यु है जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है बच्चों को। ऐसने समय बूढ़ी हिचकी वैध भय गेल। ठीक है, इसी समय जो बूढ़ी का हिचकी था, देखिए वहां पे जो है बताया कि हिचकी उठ गया, इसका मतलब कि वह मरने की सैया पे है, मतलब अभी तक मरी नहीं है। लेकिन अब क्या है कि ऐसने समय बूढ़ी की हिचकी बैठ गई। अब क्या है कि जब हिचकी वहां पे उठा था बूढ़ी के तो इसको समझ गए कि अब जो है अब तब में है, तो इसीलिए रोने लगी थी। और इसके रोते रोते जो है हिचकी जो है बंद भी हो गया बूढ़ी का। अब तो कर्मी खूबे कांदने लगी, अब तो कर्मी और जोर जोर से कांदने लगी। गोटे गांव गुहार भय गए जे कर्मी के माए मोर ले। और जो है पूरा गांव में खबर फैल जाता है कि कर्मी के माए मोर गया, यानी कि हिचकी उठा, हिचकते हिचकते हिचकी एक बार रुक गया, यानी कि जय सिया राम। ठीक है, अब आगे देखिए मंगरुआ के आगे बाटे भाइप के गुड़ुम। मंगरुओं के आगे बाटे भाइप के गुड़ुम। अब मंगरू भी है इस बात को जो सोच के गुड़ुम यानी कि चुपचाप है, क्या बोल सकता है भाई इस स्थिति में। अब आगे देखिए किस प्रकार से कहानी बढ़ती है, किस प्रकार से मंगरू के जीवन में अब टर्निंग पॉइंट आता है इस इंसिडेंट के बाद। मंगरू ससुर घरे बाहर दिन तक बड़ी चहल। मंगरू ससुर घरे बाहर, यहाँ पे 12 होना चाहिए, 12 दिन तक बड़ी चहल पहल रहे। मंगरू के घर में ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में भी गलतियां होती हैं। तो मंगरू के ससुर के घर में 12 दिन तक बहुत चहल पहल रहे। बूढ़ी मोरल हलक दाल रोटी बूंदिया भोज भले। अब क्या है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब बूढ़ी मरी थी तो उसके भोज में जो है दाल रोटी और भुंजिया दिया गया था, चलाया गया था, इसको याद रखिएगा। साढ़ साढ़ीनो छाड़ल हल्ती छाड़ल गिले। साढ़ साढ़ीनो छाड़ल गिले यानी कि जब किसी का क्रियाक्रम होता है मृत्यु का तो 11वां के दिन जो है जनरली गाय वाय का दान किया जाता है। तो उसी तरह साढ़ साढ़ीन भी छोड़े गए थे इसके मृत्यु क्रियाक्रम के दौरान बूढ़ी के। 13 दिन के मरखी के बाद मंगरू अपन घर घुर गए।
और मरखी के यानी कि जो मृत्यु के बाद क्रियाक्रम होता है उस कार्य जो 13 दिनों का कार्य होता है, 13 दिनों के कार्य के बाद जो है मंगरू अपने सह परिवार अपना वापस घर लौट आता है। यहाँ पे कुछ चीज आपको क्या ध्यान देना है कि 12 दिन तक चहल पहल रहा, दाल रोटी बूंदिया चला, उसके भोज में सासड़ीन भी छोड़ा गया, ठीक है। और 13वां के बाद जो है मंगरू वापस अपना घर लौटता है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। घर घुरल मुदा, घर तो घुरा परंतु मंगरू के गुमसुम रहे लगल, परंतु जो है मंगरू वह गुमसुम रहने लगा घर वापस आने के बाद। क्यों भाई? तो ओकर माने फिकिर भाई गेले जे अब गरु कैसे किने, तो उसका मन में यह चिंता हो गया, फिकिर हो जाना में चिंता हो जाता है कि अब गरु किस प्रकार से खरीद पाएंगे, किनते हैं मतलब खरीद पाएंगे। जे बा पूंजी रहा है सब सासे भोज खलास, कि जो भी कुछ मैंने पूंजी जमा किया था मजदूरी उजदूरी करके एक्स्ट्रा काम करके वह सब तो सास के भोज में खलास हो गया, ठीक है। कि पूरा इन लोग धूमधाम से सास का भोज भंडारा किया और सारा पैसा उसमें जो है नाश दिया। अब आगे देखिए किस प्रकार से कहानी बढ़ती है। क्या हो गया जी ये विराज? हो गया, छोड़ दो। नेक्स्ट अब क्या है कि एगो आरो चापट मंगरूक ऊपर परले। अब देखिए एगो आरो चापट जो है मंगरू के ऊपर परले, यहाँ पे चापट नहीं चाप होना चाहिए, ठीक है। कि एक आरो चाप जो है मंगरू के ऊपर पड़ा, मतलब एक और विपत्ति जो है मंगरू के ऊपर पड़ता है। क्या विपत्ति पड़ता है? पहले तो उसकी सास मर गई, उसमें सारा पैसा उसका खत्म हो गया, उससे उदास है कि जानवर कैसे खरीद पाएंगे। और नेक्स्ट क्या है कि बड़का छोड़ा के पेट झरी भय गेल। उसके बाद जब वापस लौट के घर आ रहा है तो बूंदिया उंदिया कर बेटवा खेले तो रगड़ के, ठीक है, अपन ननिया भोज भंडारा में। तो बड़का छोड़ा जो है पेट झरी भय गेले, जे कुछ बाचल खुचल हले से सब जो है झर गेल। अब जो कुछ थोड़ा बहुत और पैसा बचा हुआ था भोज भंडारा करने के बाद वो जो है खत्म हो गलो चेंगवा के अगर बेटवा के इलाज उलाज करे में, पेट झरी ठीक करावे में। अब तो मंगरूक हाथे गोड़े एकदम बैस गया। अब क्या है कि मंगरूक का हाथे गोड़े एकदम बैस जाना मीन्स अब उसका पूरा जो है एकदम हार मान लेना, ठीक है। एक प्रकार से अब उसका पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बचा कि अब तो मंगरू के हाथे गोड़े एकदम बैस गया। अब मंगरू एकदम मतलब कि निराश हो गया कि अब उसका कोई उपाय नहीं, और हार गुरु बात कोनो नहीं करे। और क्या है कि हार गुतु का बात तो अब वो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं। जहां बैसे तहीं बैस ले रहे, जहां बेचारा बैठता वहीं ही बैठा रह जाता। मंगरू के दासा देख के ओकर बहू कहले एते हलदिल भेले काम न चलतो। मंगरू का दासा देख के जो उसकी बीवी एक दिन बोलती है कि एते हलुक दिल कर ले, इतने हलदिल भेले काम नहीं चलतो, कुछ तो उपाय करे पड़ता हो, ठीक है। हलदिली से दिन नहीं चलता, कुछ तो उपाय करे पड़ता। उदास बैठने से कुछ नहीं होगा, आपकी उदासी में कोई नहीं आएगा। आपको उस उदासी के दौर में भी जो है कार्य करना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मंगरू सुग में रहा, फिर भी मंगरू चुप रहता है। उसकी बीवी उसको समझा रही, फिर भी वह चुप ही रहता है। उपाय करत तो करत की, उपाय करे भी तो क्या करे, बेचारा सारा पैसा खत्म हो चुका है। आंखा है तो पाखा नहीं और बुद्ध है तो भरोसा नहीं। बेचारा के पास क्या है कि आंखा है तो पाखा नहीं, भी में उसके पास बुद्धि है, उसके पास युक्ति, उसके पास आइडिया है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। और बुद्ध है तो भरोसा नहीं, बुद्धि है तो भरोसा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इस कहावत को भी आप देख सकते हैं। हिंदे पानी बूंदिक दिन आ गया। और इधर क्या होता है, इसी बीच जो है पानी बूंदिक दिन आ गए, यानी कि बरसात का दिन आ गया है। किसान हार गरु लेके खेत बाट सोझाई लगला, और किसान जो हार गरु लेके हल बाल लेके खेत बाट सोझाई लगला मतलब खेतों की तरफ जाने लगे कृषि कार्य को करने के लिए, धान लगावे खातिर। मंगरू छतिया साले लगले, मंगरू का जो छाती है वह पसीजने लगा। साले लगला मीन्स पसीजने लगता है। मंगरू एक टक घारे के मुधना टाक भैल रहल, ठीक है। मंगरू एक टक घारे के मुधना टाक भैल रहे। मंगरू क्या होता है कि एक टक के घर में बैठ के मुधना टाक माने के ऊपर जो है घर का जो छप्पर वह देखते रहता, ठीक है। ऐसने समय ओकर बहुए कहले हुड़गुम भाई के की बैस रहल हा। उसी समय जो उसकी बीवी बोलती है कि क्या बोलती है कि हुड़गुम भाई के की बैसला। हुड़गुम जैसे रात में ताकते रहते हैं ना आंख टुकुर टुकुर, उसी प्रकार से को बोलता है क्या रे हुड़गुम भाई से काम चलता हो, ठीक है। इस तरह से हाल दिल बैठल रही था, तो ये ओकर बीवी बोलती है हुड़गुम भाई से हुड़गुम तरी से बैठल से काम न चलता हो, बैसल रहे हार गुरु होता कि बैठे बैठे हार गुरु होगा, बैठे बैठे रहोगे तो खेती बाड़ी होगा, काम तो करना पड़ेगा। राय के मंगरू कहले तो की करबे। अब इससे क्या होता है कि जब उसकी दोबारा फिर उसको एक दिन दुरा देती है उसकी बीवी कर्मी मंगरू को, तो उससे गुस्सा होकर मंगरू का बोलता है कि की करियो तो का करियो तो बोल तू ही बताओ। हार गुरु की मुँह चलता है कि हार गुरु का मुँह ही होता है कि हार गुरु का मुंह से मैं ले आऊं, उसके लिए तो टाका पैसा लगेगा ना। अब आप देखते हैं किस प्रकार से इनका झगड़ा होता है या सोल्यूशन निकालते हैं, या कहानी में आगे देखते हैं। कहानी में आगे क्या है तो बोलते हैं हार गुरु का मुँह है। तो मंगरू की बात सुन के कर्मी चेथरा लेपटल एगो गांठ आयल के मंगरू के देलिक
और कहले एकर में हमार बिहाक सब गाना है। ठीक है, मंगरू का ये बात सुन के जब बोलती कि मुंह से जब हाल गुरु आ जाएगा, तो कर्मी मंगरू के इस बात सुन के क्या करती है कि चेथरी लेप्टर मीन्स फाटा चूटा पुराना कपड़ा, ठीक है, उससे लेपटा हुआ, उसमें लपेटा हुआ गांठ मीन्स गठरी एगो, उसको आन के मंगरू को देती है और कहती है कि हमार बिहार का सब गहना इसी में, कि मेरे विवाह का सारा गहना इसमें है, जा चाह जाके सब बेच दे और कायल बोर टाने जाके गरू ले आए, कि जाइए चाह जाके जो है इसको बेच दीजिए मेरे गहनों को, और बोर टाने जाके जो है जानवर ले आइए। अब देखिए दो तीन चीजें आपको यहाँ पे शुरू में जो मैंने बताया था वही याद रखना है। क्या? पहला चासा यानी कि किसान, दूसरा था चास, इसका मतलब खेती बाड़ी, और फिर एगो चास जगह का नाम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह कहां पे जाके अपनी जेवरात बेच रहा है बीवी का, तो चास बाजार। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। आगे क्या है कि कर्मिक बात सुन मंगरू छटपटा उठल और कहले नाय नाय। कर्मी का यह बात सुन के जो मंगरू छटपटा उठल, मतलब कि थोड़ा परेशान हो जाता है कि अरे भाई तो का दिलो नैन के, और कहले नाय नाय कि नहीं तोर गहना बेच के हम गरू नाय किनब, कि तुम्हारा जो है गहना जेवरात जो है बेच के मैं जानवर नहीं किन सकता, और जो मेरा है इसका इजाजत नहीं देता है मेरा अंदर का जो इंसानियत है। एकर से आर धिकारे के की बाम होता है। ठीक है, इससे और ज्यादा धिकार का क्या ही बात हो सकता है कि मैं तुम्हारा गहना बेच दूं अपने मजबूरी के समय में, जो औरतों की सबसे प्रिय चीज होती है। हम कोनो महाजन से, कि मैं किसी महाजन से इतना ही बोलता था कि कर्मी फिर हकैंत के उसको बीच में काटते हुए क्या डांट के बोल रही है वो देखिए, कि कर्मी हकैंत के यानी कि जोर से बोलती है, जोर से कहले ऐसा कोनो बात नहीं, कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम नहीं जाओगे महाजन के पास, यदि जनी मर्द सुखे दुखे काम न आवे तो कखन काम आए, यदि जो पत्नी है वह पति का सुख दुख में नहीं काम आएगी तो कब काम आएगी, यह उसकी पत्नी कर्मी मंगरू को बोल रही है। इतना गहना रहते हमनी महाजने के मुंह काहे देखब, कि इतना जब हमारे पास गहना है ही है तो महाजन का मुंह हम क्यों देखेंगे, वही उसको कर्मी समझा रही है। एकर से बेस गहना बेच काहे ना देवे, इससे बढ़िया है कि गहना ही बेच दो महाजन के मुंह देखने से बढ़िया। उसके बाद क्या है कि जखन पाटुत हवत तखन गहना फर्क नहीं देगी, कि जखन पाटुत हवत, जब हम सक्षम हो जाएंगे, जब हमारा सामर्थ्य बन जाएगा फिर से, तो क्या है कि गहना हम फिर से गहना किनने के लिए समर्थ हो जाएंगे। इतना कह के कर्मी गहना के गैठा मंगरू के धरा दिलो। इतना कह के जो कर्मी है वह गहना का जो गैठा था, गठरी था, वह मंगरू को धरा देती यानी कि थमा देती है। मंगरू की नजर खुज गेल, मंगरू का जो है नजर इससे आंख खुल जाता है। मंगरू उठल और सोझा गेल चास बाजार बाटे, और मंगरू उठता है और चास बाजार बाटे वह सोझिया जाता है यानी कि उधर ढार जाता है। देखिए दो बार इसको बीबी समझा चुकी है, एक बार जमींदार से बात करने के लिए समझाया तब मंगरू का आंख खुला, दूसरा बार इसको समझाया कि नहीं महाजन के चक्कर में नहीं फंसना है, जो खुद के पास जो चीजें हैं उसका उपयोग करो पहले, जब अंतिम समय में महाजन पास जाया जाएगा। अब देखिए यहाँ तक कहानी आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से इसकी जिंदगी चलती है इन लोगों की, क्या यह सक्सेसफुल रहते हैं अपने काम में। आगे क्या है कि अगहन महीना के दिन रहे, अगहन आपका सावन भादो पूस माघ अगहन, आपका अगहन नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो अगहन महीना का दिन था, भरकन धान कटनी चले लगल है, कि देखिए अगहन महीना का दिन था, भरकन धान कटनी चल रहा है, यानी कि धान काटने का समय था, दीपावली छठ का समय था। ठीक है, और जो है धान कटनी चल रहा है। मंगरू के खरिहान धाने बीड़ा भोर गए। मंगरू का जो खरिहान था, मंगरू का खरियान मीन्स मंगरू का खरा था, खरियान उस जगह को बोलाता है जहां धान काट के स्टोर किया जाता है जिस जगह पे, और धान से फिर धान के फसल से धान अलग किया जाता है, उसको खरियान बोला जाता है। ठीक है, और धाने की बीड़ाई उस जगह को बोलाता है जहां पे धान रखा जाता है। ठीक है, कि धाने की बीड़ा भोर गिला। ठीक है, धान जो है, धाने का जो बीड़ा था, बीड़ा उस पार्टिकुलर खेत को बोला जाता है जिसमें खरा बनाया जाता है, खरियान जिसमें बनाया जाता है उस पार्टिकुलर खेत को बीड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो उसका धाने की बीड़ा जो है भर गया था। दुइयों बेगत खरियान में मन लगा के काम करने लगे, दोनों बेगत जो है खरियान में मन लगा के काम करने लगे। वैसने समय जमींदार साहब एक एगो लोग आए के मंगरू जमींदार के हुक्म सुने लगे। उसी समय जमींदार का एक आदमी आके मंगरू को जमींदार का हुक्म सुनाता है। तोरा जमींदार साहब एखनी डाकलथु है, कि तुम्हें क्या बोलता है वह हुक्म में, कि तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। ठीक है, डाकलथु ने मतलब बुलाया है। कई दिन से डाक पटौथुन और तो सुनबे न करें, कि कितने दिन से वह जो है पटौथुन मतलब भिजवाते हैं, कि कितने दिन से जो है तुम्हारे लिए कॉल भिजवा रहे हैं, ठीक है, आने के लिए, और तुम है कि सुनता ही नहीं है। चार बीड़ा पुआर की डिंगवल है खरियाने बड़का चासा भय गेल है, कि चार बीड़ा पुआर का तो डिंगवल हो, डिंगवल में रखा हुआ है, जमा किया हुआ उचक किया हुआ है तुम्हारे खरियान में,
कि तुम अपने आप को बड़ा चासा समझने लगे, बड़ा किसान समझने लगे हो कि तुम जो जमींदार साहब का बात काट दोगे, उनके कहने पे भी नहीं आओगे। फुर्सते ना भेल। अब उसका रिप्लाई करते हुए मंगरू क्या बोल रहा है कि फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, फुर्सत ही नहीं है भाई। जमींदार साहब के कह दिए कि काल जाके भेंट करबे, कि जमींदार साहब को जाके बोल देना कि कल पक्का भेंट करने के लिए आएंगे। एखन तो माड़ा देखलिए और बेराव जो है लीचिया लगल है, कि एखन तो माड़ा देख लिए, अभी देखो, अभी तो देखो माड़ा देखलिए है, माड़ा में अब समझाता हूँ क्या होता है। और बेराव हिचका जो है लीचिया रहा है, मतलब कि लीचिया रहा है मीन्स कि समाप्त हो रहा है। ठीक है, यह जो समय है, आज का दिन है, वह सायंकाल हो चुका है, समाप्त होने वाला है। और माड़ा दिलिए है मीन्स कि जैसे देखिए यह आपका खेत हो गया, यह खेत हो गया। अब इसमें जो है ऐसे गोल में, ठीक है, यहाँ पे एक समझिए कि खुट्टा है और इसमें गोल में ऐसे ऐसे धान जो है बिछाया जाता है, इसी को बोलते हैं माड़ा दलिया। मतलब अब इसमें जो है जानवर घुमा के धान के फसल से धान अलग करेगा, उसी को बोल रहा है कि अभी अभी तो इसको लगाए हैं। चाड़े न उठ ले, ठीक है, कि जल्दी नहीं उठेंगे। अब देखते हैं आगे कि अगर जल्दी इसको काम खेत में काम खत्म करके घर जाएगा तभी तो जल्दी उठेगा, वही बोल रहा है कि जल्दी ना उठ ले। अब देखते हैं आगे क्या है कि अगर जल्दी ना उठे की रकम, जब अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो की रकम जाएंगे, मतलब कि कल बोल रहा है कि कल मुझे जमींदार के घर जाना है। अगर आज जल्दी काम करके खत्म करके घर नहीं गए तो कल जमींदार के घर कैसे जाएंगे। इतना कह के मंगरू अपन काम में लग गए, ठीक है, और इतना बोल के मंगरू जो है फिर से अपने काम में जो है वह लग जाता है। उसके बाद लग गए कर्मी खरिहान बांट के धान पोछर जमा करे लगली, ठीक है। और कर्मी जो क्या है कि खरिहान बाढ़ के यानी कि झाड़ू मारते हुए उस खरे खरियान में जो है धान पोछार जमा करे लगली, यानी कि जो धान निकाला गया था उसे जमा करने के कार्य में लग गई। ओकर बड़का छोड़ा आरहो गिदरे संग कोरवानी झूरी जोर के आग ताफेल। और उसका जो बड़का बेटा था मंगरू और कर्मी का, वह क्या करता है कि और बच्चों के साथ जो है वह क्या कर रहा है, गिदरे संग कोरवानी, कोरे की एक लकड़ी होता है जो जनरली बतियौन में यूज किया जाता है, एज ए बतियौन जब आप घोरान घोरते तो एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसका जो झुरी जोर के यानी कि झुरी जोर के यानी कि उसमें आग लगा के, ठीक है, और आग ताफले मतलब उसको सेक रहा था आग लगा के उस कोरवानी झुरी में। कोरवानी झुरी आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा। डींग लगवल धांटा दिखाए के कर्मी मंगरू के कहले, ठीक है। अब डींग लगवल जमा किया हुआ ऊंचा किया हुआ जो धांटा था यानी कि धान था, उसे दिखाए के कर्मी मंगरू से कहला, उसे दिखा के कर्मी मंगरू से कहती है कि अब छोड़ दे हाथ जेटा रहते सेटा भिनसरे करे होता है, कि छोड़ दो इतना इतना है, अब जो रहेगा सो रहेगा, बाकी कल सुबह कर लेंगे, अभी जितना हुआ सो हुआ, कल सुबह देख लेंगे। एखन जेटा भेले है सेटा चाला लेके रखबे अंधारो भय रहले, कि अब तक जितना हम लोगों ने धान अलग कर चुका है इतना लेके चलिए, जो है अंधेरा भी हो रहा है, घर भी जाना है। मंगरू गोछा चकवे छोड़ दिला। मंगरू जो है कि गोछा चकवे छोड़ दिला। अब मंगरू जो है जो काम कर रहा है उसको करना वह छोड़ देता है, अपना कर्मी का बात यह मानता है क्योंकि इसे पता है कर्मी हमेशा सही सलाह देती है। दुइयो बेगत खांची धान भर के घर जाई लगला और जाते जाते अपन बड़का छोड़कर कह रखलती नुनू तो हिये रहबी हमनी एकनी घुर आओ ही। अब क्या होता है कि दुइयो बेगत यानी कि मंगरू और कर्मी जो है खांची धोन भर के, खांची मतलब जिस एक प्रकार का बड़ा बोरा होता है, ठीक है, जिसमें वह धान भर के, ठीक है, और घर जा लगते हैं, एक प्रकार से आप इसको टोकरी भी समझ सकते हैं, ठीक है, उसमें धान भर के जो है घर जा लगते हैं, घर जाने लगते हैं। और घर जाते जाते अपने बड़े बेटे को क्या मतलब उसको ऑर्डर देते हुए जाते हैं, उसको क्या बोलते हुए जाते हैं कि नुनू तो हिये रहबे, कि तुम नुनू से तुम यहीं रहना, हमने यकीन घुर का कि तुम यहीं रहना, देख रेख करना अपना खलियान को, हम जो है अभी अभी घर जाते हैं और फिर लौट के तुरंत आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा होगा तो 2-3 खेप यानी कि 2-3 बारी में पहुंचाना होगा। बेस से देख में खरियाने गरु न ढुके, कि खरियान को अच्छे से देखना कि खरियान में कोई जानवर नहीं घुस जाए। गिदरवाई मुड़वा हिला के हाँ कर दिला, और बच्चा भी तो उसका कि मुड़ी हिला के जो है हाँ में जो है स्वीकृति देता है कि ठीक है माए से हम देख देवो, ठीक है, तू टेंशन ना ले, तू जो। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है, बच्चा किस प्रकार से देख रेख करता है, खरे क्या कि नहीं कर पाता है। अब आगे कहानी में क्या है कि मंगरू कर्मी धाने खांची मुड़े उठलत और घर सुझा गिलत। अब क्या है कि मंगरू और कर्मी जो धाने का खांची उन्होंने भर लिया है उसे मुड़ पे उठाया और घर तरफ सुझा गिलती, यानी कि घर तरफ बढ़ जाते हैं। खांची धानटा घारे कोना टाय उजलल के एक घड़ी परे जखन घुर आवत तखन धूरे से देखत कि मोटे खरियाने आग लगल। अब क्या होता है कि यहाँ पे खांची धानटा यानी कि धान का जो खांची था घारे के कोना में, घर के कोने में जब उछल थी, उछलल मतलब कि उसे गिराएं, ठीक है, यहाँ पे खांची में बोरा में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और उसको घर के कोना में जाके ऐसा उछल दिए, ठीक है, और उसको उछलल के बाद को एक घड़ी मतलब एक खेप, एक बार जाके आए, 2-3 बार जाएंगे ना तब तो होगा उनका, क्योंकि ज्यादा होगा ना।
ढींग पूरा लग गया था, एक घड़ी उछल के वापस आए। बाबू तब तक गाड़ी में बनाते बेटे को, घर में गए एक बार उछल के वापस आए कि फिर अब दोबारा ले जाएंगे। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो जखन जब घूर आवत, जब वापस घूम के आते तो क्या देखते हैं कि तखन धुरे देखा, तब दूर से ही देखते हैं कि गोटे खरियाने, पूरा खरियान में जो है हमारा आग लग गया है। हदहदाए के पुआर और धाने की चाकी पोने लगल है। हदहदाए के मीन्स जोर जोर से, ठीक है, पूरा हदहदा के जो इनका जो है पुआल, धान का पुआल जो है, धाने का चाकी जो उन्होंने धान बिछाया हुआ था वह जल रहा है। गिरा बाजरा दुइयो गुहार दिल खरियान बाट दौड़े लगला। गिरा बाजरा यानी कि गिरते बजराते, ठीक है, गिरते बजराते हुआ जो है दुइयो गुहार दिल मतलब कि चिल्लाते हुए जो है खरियान बाटे दौड़ने लगला, खरियान की तरफ दौड़ने लगते हैं। तावले जमींदार के लोकवा कांथवा डेंग के झांप देख के पराई लगल। तब तक क्या होता है कि जमींदार का जो आदमी था कांथवा डेंग के मीन्स होगा कि जो धान का बोझा रख रख के जो एक प्रकार का दीवार बना दिया गया है खरियान में, उससे तड़प के, ठीक है, डेंग मीन्स उससे तड़प के कूद के जो है, झांप देख के मीन्स वही तड़प के कूद के जो है भागे लगता है, ठीक है, परा लगल मतलब भागने लगता है। यह दौड़ा दौड़ी में मंगरू जमींदार के लोग से बजर दे, और इसी दौड़ा दौड़ी में जो है मंगरू जमींदार के आदमी से टकरा जाता है, ठीक है। मंगरू बीच जा है कि जे ई सब करामात एकरे ले है, मंगरू ओकरा रगत के धर ले। मंगरू उस टकराव में, उस पटकनी में जो है वह समझ जाता है कि सारा करामात जो है यह जमींदार के इसी आदमी का आग लगाने का, और उसे जो रगत के यानी कि दौड़ा के जो है उसे धर लेता है, पकड़ लेता है। हिंदे कर्मी के गुहार सुन के गांव के लोग जमा भय गेलत। और इधर क्या होता है कि कर्मी का गुहार के जो कर्मी चिल्ला रही है, औरत वाली जोर जोर की चिल्लाहट, उसे देख के पूरा गांव जो है उसका हल्ला गुला सुन के पूरा गांव का लोग जो है वह जमा हो जाते हैं। आग कैसे लागले, और सब यही सोचने लगते हैं कि आग कैसे लगा भाई, कैसे लागले, चारों बाटले गुहार होए लागले, ठीक है, आग कैसे लगा, इस बात को लेकर चारों तरफ जो है वो हल्ला होने लगा कि आग लगा कैसे। तावले मंगरू जमींदारे के लोकवाक धर के शोभे के पास ले आने। तब तक क्या था कि जो मंगरू था वह जमींदार के आदमी को जिसे पकड़ा था, और पकड़ा था दौड़ा के, ठीक है, रगत के, उसे सबके पास ले आया और जुमल लोकवेन के दिखाए कल है। और जो वहां पे जुमल लोकवेन माने कि वहां पे जो भी लोग जमा हुए लोग थे, ठीक है, उन्हें दिखा के उसको जमींदार का आदमी को क्या बोलता है कि सब करनामा एकरे लाई गांव के लोग देखा, कि सब जितना करनामा है इसका ही है, गांव के लोग देखो कि गांव के लोग बात दिखा रहे सब करनामा एकरे हो, यही आग लगल को है हमार खरैया में। अब देखते हैं किस प्रकार से आगे बात होती है, किस प्रकार से इसका जो है पूरा खरियान जल जाता है, क्या होता है ना होता है, कहानी में आगे देखते हैं। आई होप कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी। जब भी खड़जंतर पता चल तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट गया। खड़जंतर मीन्स होगा कॉन्स्पिरेंसी, जो उसके खिलाफ जो जमींदार और जमींदार के व्यक्तियों ने जो साजिश रचा था उसी को बोलते हैं खड़जंतर। जब यह खड़जंतर पता चला तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट पड़ा, तब जो है सभी लोग जो उसके ऊपर टूट पड़े, यानी कि ओकरा मारे लगा तू, मॉब लीचिंग शुरू हो गलो। आज निजवे छोड़ के लो मारक, आज आग निगवे छोड़ के लो मार लग, मतलब आग बताने छोड़ के कोई भी लोग जो आग नहीं उतारा सब उसको पीटने में लग गए। मारहक करे लागल आपन जाने खतरा देख के लोकवाये कहल है। अब क्या हुआ, जो मार खाता जमींदार का व्यक्ति था वह अपना जान को खतरा देखते हुए लोगों को कहता है कि हमार कोनो दोस्त नहीं बाबा, कि मेरा कोई गलती नहीं है बाबा, हम तो चाकर लोग, कि हम तो एक नौकर लगते हैं, एक चाकर लगते हैं जमींदार साहब के हुक्म में हम, ठीक है, कि जमींदार साहब के हुक्म पे मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि हम तो चौकर है, मेरी मजबूरी थी ऐसी करना, ठीक है। जमींदारे के नाम सुन भाई और लोग की आंख से आग बहरा लगले, और जैसे ही लोगों ने जमींदार का नाम सुना और भी उनका जो आंख से आग जो है बड़ा लगता है, मतलब कि और भी आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आगे क्या है कि चला शोभिन जमींदार के घर, और सब वहां पे क्या लोग डिसाइड करते हैं, क्या बात गुंजने लगता है कि चला शोभिन जमींदार के घर की, चलो सब लोग जमींदार के घर। चारों बाटले आवाज उठने लगे, चारों तरफ से यही आवाज उठने लगा कि हाँ चला, चल जमींदार के घर चला रे, ठीक है। हुए से सब लोग जमींदार घर चल गए, और वहीं से जो सारे लोग जमा हुए थे, जो पहले आग देखने आए थे, उसका मतलब गुहार देख के कर्मिका आए थे, और जमींदार के आदमी को पीट रहे थे, सभी लोग लास्ट में प्लान करके जमींदार के घर डहर जाते हैं, ठीक है। गुहार सुन के जमींदार सब, अब देखिए ये इतने लोग जो जमींदार के घर जा रहे हैं, तो इस गुहार को, इस हो हल्ला को सुन के जो है जमींदार बहरेला और कथिन गुहार लगे। जमींदार घर से बाहर आता है और बोलता है कि क्या, किस बात का गुहार, किस बात का हो हल्ला है भाई। धरल लोकवाक दिखाए के शोभिन एक संगे कलथिन एकर पीछे कथी गुहार लगते, और धरल लोकवाक जो भी वहां लोग था, ठीक है, उसको दिखा के लोग क्या बोलते हैं, शोभिन एक संगे सभी एक ही साथ बोले कि एकर पीछे कथी गुहार लगे, किसके पीछे किस बात का गुहार लगे, यह जमींदार पूछ रहा है। जमींदार साहब गरज के कहले एकरा की पूछबे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सभी गांव के लोग जमींदार के घर जाते हैं,
उस जमींदार का जो जमींदार है वह लोगों का हल्ला देख के जो है अपना घर का बाहर आ जाता है और पूछता है कि क्या हो हल्ला है। तो लोग जो है धरल लोकवा के यहाँ पे देखिए यह होगा कि जिस जमींदार के व्यक्ति को उन्होंने जो पकड़ा था उस वक्त आग के समय जो टकरा गया था बजर मारो के बाद रगत के जिसको पकड़ा था, उस लोकवा तरफ दिखाते हुए सबका गांव के सभी लोग एक ही बार बोलते हैं कि क्या बात रहता है, तू ही जान, ठीक है। तो जमींदार साहब इस बात पे गरज के इस बात पे गुस्सा होते बोलती है कि एकरा की पूछबे, कि इससे मैं क्या पूछूंगा, ये तो तुहनी के लोग लगा, ये तो तुम लोगों का आदमी, इससे हम क्या पूछेंगे। सीधा उसको अपना आदमी बोलने से मना कर देता है, ठीक है। हमर खाली बदनाम करे खातिर तोनी ऐसा कहा कि हमको सिर्फ बदनाम करने के लिए तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। इतना सुनवाई और शोभिन ओकरा देख के थूक देला और शामिलात निर्णय लेला, ठीक है। और इतना उसका कहना था जमींदार के कि सभी लोग उसको देख के उसके तरफ थूक देते हैं और सब लोग मिलके एक निर्णय लेते हैं। और क्या निर्णय है, तो निर्णय सुनिए। सुना भाई, इस निर्णय को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको एग्जाम में आ सकता है। क्या निर्णय लेता है कि सुना भाई, देखत देखत गाँव के सब लोग के जमीन हड़प के आए जी जमींदार कहे, कि क्या होता है कि देखते ही देखते धीरे धीरे गांव के सभी लोगों का जमीन या हड़प के जो है ये व्यक्ति गांव का सभी लोगों का जमीन हड़प के आज जमींदार कहलाता है। सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवे हैं, सब लोगों के बंधुआ मजदूर में खटवाता है। बंधुआ मजदूर मतलब कि कुछ देता होता नहीं, फ्री फंड का काम करवा लेता है। तब वो एक साध नहीं पूर्ण, तब इसकी जो है इच्छा पूर्ण नहीं हुई। साध मीन्स होता है इच्छा, ठीक है, इसकी इच्छा नहीं खत्म हुई है। ओकर बाद जते किसान और कमियां हिया है, जितने भी किसान और कमियां, जितने भी किसान और काम करने वाले लोग यहाँ पे हैं, जते किसान लोग खेत हड़प लेल है केहू ओकर खेते काम न करब, कि जिन जिन लोगों का जो है, जिन जिन किसान का जो है खेत जमीन या हड़प लिया जमींदार, कोई भी मतलब निर्णय लो कि कोई भी इसके घर में जो है इसके खेत में काम नहीं करेंगे। शोभिन आपन आपन खेते आपन खातिर काम करब, कि सभी जो है अपने अपने खेत में अपने लिए काम करेंगे। आज से जे काम करत ओहे उ खेतक अन्न खात, ठीक है, कि जिस खेत में जो काम करेगा उस खेत का अन्न उसी को मिलेगा। जोदी शोभेक मत हो तो छोड़ दहक एकरा और तैयार भय जाए। और अगर इस बात पे सबका मत होता है, सब तैयार होते हैं, तो इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, और एक मत हो जाइए और तैयार हो जाइए खुद से खेती करने के लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में किस प्रकार से जो है इनका जो प्लानिंग है वह सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। आगे क्या है कि जते किसान कमियां हुआ जुमल हला, जितना भी किसान और कमियां वहां पे जमा हुए थे, शोभिन तैयार हो गए, सभी इस बात को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्रिया खैला और कसम खाते हैं कि हमने जब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रह जब तक हमने अपने हेरायल अधिकार घूर के न मिल जाता। और सभी लोग इस बात के लिए कसम खाते हैं, निर्णय लेते हैं कि जब तक जो है, जब तक हमने शोषण अत्याचार के विरोध करते रह, कि हम लोग तब तक इस शोषण अत्याचार के खिलाफ विरोध करते रहेंगे जब तक कि लोग है हम लोगों का जो हेरायल मतलब खोया हुआ अधिकार घूर के यानी कि वापस हमें नहीं मिल जाता है, तब तक जो है हम अपना जो है इस अधिकार के लिए अत्याचार के विरोध करते रहेंगे। इतना सुनवाई और कर्मी अगवा आके कहला, इतना ही सुनना था, ये बातें मतलब डिसाइड हो ही रही है, इतना सुनना था कि कर्मी आगे आके बोलती है, क्या बोलती है कि ई अधिकार के लड़ाई में हमनी जनी जाए तो पीछू न रह। इस अधिकार के लड़ाई में हम लोग जो जेनी जात है, हम लोग जो ओमेन है, वह भी पीछे नहीं रहेंगे। मर्दे संग दे के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँव गाँव जनी सबके जग में क्रिया खाओ, कि मर्दे के संग देखे, कि मर्दों का जो है मर्द इतनी अच्छी मतलब की सोच रख रहे हैं, इतना अच्छा पहल शुरू कर रहे हैं इन लोगों के शोषण के खिलाफ, शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर, मतलब इन लोग के साथ देते हुए शोषण और अत्याचार के नाश करे खातिर यानी कि खत्म करने के लिए, उसे मिटाने के लिए जो है गाँव गाँव जाके मैं जो है जनी सबके यानी कि औरतों को जगाने का कसम खाती हूँ, क्रिया खाती हूँ। या कौन खाती है, तो कर्मी खाती है, इसको भी बीबीआई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पीडीएफ आगे बढ़ा लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या कहानी में बढ़ती है। तो उसके बाद क्या होता है कि यह सब होवत ढेरे आधार भय गेल, और इन सब बातों को होते होते ये सब सभी लोग आप देखिए विजुअलाइज करिए कि सभी लोग कहाँ है, तो ये सभी लोग जमींदार के घर के समक्ष वहीं ये सारी बातें हो रही है। तो ये सब सारे बातचीत होते हुए जो है शाम हो चुका है। कर्मी देख के मंगरू कहले, और इस जब शाम हो चुका है तो कर्मी को देख के मंगरू क्या बोलता है कि अच्छा भाई हमार तो धाने चाकी पोड़िए गेल, कि अच्छा भाई ठीक है, हमारा तो धान चाकी जो भी मेरा धान था वह तो जल ही गया, पोड़िए गेल मीन्स जल ही गया। अब रात तो बढ़ल जा रहा है, अब क्या है कि रात तो बढ़ रहा है, रात बढ़ते जा रहा है। चालक कल ही खातिर तैयार हुआ कि चलो अब कल के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। मंगरू बात सुन के एके एके सब सोझेला,
और मंगरू के बात सुन के सभी लोग एक एक सुझला माने कि एक सब वहां से लोग एक एक करके सब जाने लगे, अपने घर के तरफ जो है अग्रसर हो गए। सोझे शेषक मंगरू अपन बहु कर्मिक और बोर छोड़ा के लैके ढेर घड़ी तक सोप के जाते जाते देखत रहल और फिर बिहाने का से घरे डहरे चले लगल। अब क्या होता है कि जब सभी लोगों को जाने के लिए बोल देता है मंगरू कि शाम हो रहा है, चलिए निकलते हैं कल के लिए, अब तैयार हो जाते हैं, तो सब जब जाने लगते हैं तो अंततः जो मंगरू है क्या कि अपने बहुकर्मी और अपने बड़े बेटे के साथ जो सभी लोगों को जाते हुए देखते रहता है। और फिर बिहाने का से फिर अगली सुबह की ठीक है कि आज जो भी हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन कल की सुबह फिर हमारे लिए होगी और फिर हम कुछ मेहनत कुछ कर लेंगे, कल की एक नई सुबह नई कोई राह निकल आएगी, इस आशा में जो है वह क्या होता है घर डहरे चला गया, घर की तरफ बढ़ने लगता है। दूर बछर गाँव के ककरो मुनिस न रहे के नीचे चासा बनला अपन खेते अपन घर चलवे लगला। और क्या होता है घूर बछर, यानी कि अगले साल क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि गांव में कोई केकरो मुनिस नहीं रहे, कि गांव में कोई किसी का मुनिस नहीं रहता, कोई किसी के लिए काम नहीं करता है, निजहे चासा बनला, सब क्या होता है कि खुद से ही खुद का किसान बन जाते हैं और अपन खेते अपन हल चल रहा है, अपने खेत में जो है खुद से जो है ये हल चलाने का काम करने लगते हैं। और यहाँ पे यह बेहतरीन कहानी खत्म होती है। और आई होप कि जो शुरू में मैंने आपको पोएम सुनाया था उसका अर्थ आपको अभी तक इस कहानी को समझने में, पढ़ने के दौरान समझ में आ गया होगा और आपको यह कहानी पसंद आया होगा। अब आइए इस कहानी से संबंधित हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, जो कि कुछ ही एमसीक्यू है, उससे आपको एक बेस मिल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के से जो है आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा वेट करना है, उस पीडीएफ को खोलने में थोड़ा सा समय लगेगा और हम जो है उसको देख लेंगे कि किस प्रकार से जो है प्रश्न उत्तर बन सकते हैं। यहाँ से सेम पीडीएफ खुल जा रहा है। थोड़ा सा वेट करना है एमसीक्यू के लिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा किस प्रकार से कोर्सेस अवेलेबल है हमारे एस4 स्टडी फॉर गोल्स पे, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको नोट्स बता दिया गया था, लेखक के बारे में बता दिया था, बुक के बारे में बता दिया था और आपको जो है पात्रों के बारे में बता दिया गया था। यहाँ पे जब पीडीएफ आपको प्राप्त होगा तो यहाँ पे इस कहानी को पूरा हिंदी में भी इसका भावार्थ मैंने लिख दिया, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको एस4 स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे मिल जाएगा इसके कोर्स में। उसके बाद इसके भावार्थ के बाद जो है हम इसको एमसीक्यू इस वीडियो में कर लेते हैं, इस भावार्थ को करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब कुछ एमसीक्यू आपके समझ है, ठीक है, ईमानदारी से इसको करिएगा, आंसर इधर है, इसको देखिएगा नहीं। चलिए इस एमसीक्यू को हम करना शुरू करते हैं, कुछ एमसीक्यू जिससे आपको पैटर्न मिल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं इस कहानी से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से एमसीक्यू इससे बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ क्या है स्क्रीन पे कि चासा कहानी के लिखवैया, कि चासा कहानी के लिखवैया के लगते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि चासा कहानी का लिखवैया यानी कि चासा कहानी के लेखक कौन है, भुवनेश्वर साहू, दिनेश दिनमणि, भोगनाथ ओदार या बंसीलाल बंसी। तो आपके समझ क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बंसीलाल बंसी, ठीक है। और चासा का अर्थ क्या होगा, किसान होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पीडीएफ को, उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं इसको ताकि आप आंसर उधर से चोरी ना कर सके। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि बंसीलाल बंसी का रचना लागे, यानी कि यहाँ पे जो निम्नलिखित या जो चीजें दी गई है रचना है, इनमें से कौन बंसीलाल बंसी जी का रचना है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ढिंढक डवानी, रईस्का, चासा या सबे। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ढिंढक डवानी, रईस्का और चासा तीनों जो है बंसीलाल बंसी जी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चासा कहानी के पात्र के, कि चासा कहानी का निम्नलिखित जो यहाँ पे पात्र दिए गए उनमें से कौन चासा कहानी का पात्र है, तो मंगरू, कर्मी, जमींदार या ये सबे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, यहाँ सी लिख दिया गया, यहाँ डी होगा, इसका भी आंसर जी हो जाएगा सबे, कि कर्मी, मंगरू, जमींदार तीनों जो है चासा कहानी का पात्र है। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, यह नंबर क्या है, तो 8986772733। अगर आप इस कहानी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि आप डाउनलोड ना कर सकते, विद इन ऐप पढ़ सकते हैं, उस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, ये जो पीडीएफ पूरा जो मैं स्क्रीन पर चला हुआ इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, या सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस वीडियो को, या फिर अन्य जो इसके इस सेक्शन के आपके सिलेबस में जो वीडियो है पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे उत्पाद सिपाही का हो, चाहे जैसे सी 10+2 एलडीसी स्टेनोग्राफर हो, या सहायक आचार 1 to 5 वाला हो, या फिर 6 to 8 वाला हो, या झारखंड सचिवालय हो, किसी भी प्रिपरेशन आप करें किसी भी एसएससी या जेपीएससी एग्जामिनेशन का, और आपने पेपर 2 लैंग्वेज पेपर में खोटक चयन किया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके एस4 स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके कोई भी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और नेक्स्ट जानकारी अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न क्या होगा, तो मंगरू खलिहाने के आग लगवे रहे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंगरू खलिहाने के आग लगवले रहे, यानी कि मंगरू के खलिहान में किसने आग लगाया था, गांवे के लोग, जमींदारे के लोग, मंगरू जेनी या मंगरू बोर बेटवा।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जमींदारे के लोग। जमींदार के व्यक्ति ने जो है मंगरू के खेत में आग लगाने का काम किया था, ठीक है। उसके बाद उसी को पकड़ के ले गया था और वहीं से सारे बातें बढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ई अधिकार के लड़ाई में हमनी जेनी जाए तो पीछे न रहब, मर्देक संग दे के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गांव गांव जेनी सब के जगवे खातिर क्रिया खाऊं। ई उक्ति केकर लगे, या फिर यह जो शब्द है या जो सेंटेंस है किसके द्वारा इस कहानी में, चासा कहानी में कहा गया था। इस प्रकार सबसे पूछा जा सकता है कोई पार्टिकुलर फेमस लाइन देके। तो ऑप्शन है कर्मी, कर्मी के माए, जमींदार या गांवे के लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, या जो है कहानी के अंत में कर्मी बोलती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चासा कहानी के कौन किताबें इंजरायल या प्रकाशित रहे, ठीक है, या बहरवाल रहे, या आपसे पूछा जा सकता है कि चासा कहानी किस किताब में इंजरायल है, प्रकाशित है या बहरवाल है। तो ऑप्शन है खोटा गद्य संग्रह, सौंद माटी, खोटा लोक साहित्य या दो डाहर जीरुल फूल। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, खोटा गद्य संग्रह। अब दोस्तों इस वीडियो के साथ जो है खोटा गद्य संग्रह की जो 4 कहानियां हैं चारों के चारों कंप्लीट होती हैं और चारों के चारों कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने जो पीछे के 3 कहानियां उसको भी देख लिया होगा। कल हमारे टेलीग्राम में जो इन तीनों कहानियों का लिंक साझा किया गया था और आज फिर जो है इन चारों कहानियों का जो लिंक है वह साझा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कुछ है आपके लिए या नहीं है। आगे आपके लिए कोर्सेस है S4G पब्लिकेशन का, ये जो ऐप के बारे में, इस कोर्सेस से डिटेल संबंधित जानकारियां ये आपको पढ़ा गया वही है। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पहल बताता हूँ S4G स्टडी फॉर गोल्स का कि क्या आपके समक्ष हम लाते हैं। इस हिंदी समरी को आप पढ़ लीजिएगा और इनके बंसीलाल बंसी के बारे में जो है जानकारी दी गई है इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पाठ्य परिचय को पढ़ लीजिएगा, यह पूरा आपको पढ़ा दिया गया। यहाँ पे देखिए यह चारों कहानियां आपको पढ़ा दी गई, अभी यह पढ़ा दिया गया। ये तीनों भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका लिंक साझा कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो उड़ीस महात्मा पे आएगा महेश गोलवार सर की। और नेक्स्ट आपको और कुछ जानकारियां मैं क्या दे दूं, तो यहाँ पे देखिए अगर आप उत्पाद सिपाही के स्टूडेंट हैं तो यह कोर्स पूरा कंप्लीट है। मतलब ऐसा कोर्स है उत्पाद सिपाही का पेपर 2 लैंग्वेज पर खोटा का कि यह पूरा कोर्स मतलब कि कंप्लीट है। इसका चार्ज 399 और कल मेरे बर्थडे के शुभ अवसर पे आपको यह कोर्स जो है मात्र 200 में मिल जाएगा, षष्ठी को, ठीक है। दुर्गा नवरात्रि षष्ठी को जो है आपको यह कोर्स मात्र 200 में कल मिल जाएगा और ये पूरा कोर्स जो है कंप्लीट है। सब कुछ इसका जो है कोर्स का पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट कोर्स के बारे में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो ये आपका उत्पाद सिपाही सिलेबस है जो पूरा कंप्लीट है। और ये आपका जैसे 10+2 LDC एंड सहायक आचार 1 to 5 का सिलेबस है और यह चल रहा है, ऑनगोइंग कोर्स है। और इसके लिए अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो यह आपके समझ कोर्स है। और यह कोर्स आपके समझ क्या लेकर आ रहा है, तो देखिए झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान संयुक्त प्रत्येक परीक्षा वही LDC, ठीक है, 10+2 LDC पेपर 2 खोटा। यह 499 का कोर्स है। यह भी आपको कल 300 में मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप इसके लिए आपको क्या करना है, कॉल करना है 8986772733, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करिए, ठीक है। और ऐप में हमारा इनरोल हो जाइए S4G स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में। यह कोर्स जो आपको 50% ऑफ पे कल मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। और कोई बात नहीं, अगर आप कल कोर्स मतलब जल्द से जल्द कोर्स का खरीद लीजिए क्योंकि नवरात्रि ऑफर भी अभी चल रहा है S4G स्टडी फॉर गोल्स के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है, उन्हीं वीडियो लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स मिल जाता है जो कि वह विद इन ऐप आप पढ़ सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, यानी कि जो भी आपको वीडियो पढ़ाया जाएगा उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर जो MCQ है उनका वहां पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा 10-15, ठीक है। डॉप क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, इसी नंबर पे आप संपर्क करिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पे अपना आप डॉट जो है क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट जानकारी में यहाँ पे आपके समझ थंबनेल है, इसी थंबनेल के साथ जो आपको चारों वीडियो इस सेक्शन के मिल जाएंगे चारों कहानियों पे। और अंततः मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, पैसेंस बना के पूरी वीडियो को समझने के लिए, पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या तो आप इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी वीडियोज के बारे में मैंने बताया, जो भी जानकारी मैंने बताया उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट करिए, वहाँ पर सब कुछ नाम, नंबर, लिंक वगैरह सब प्रोवाइडेड है। अंततः जय हिंद, जोहार झारखंड।